स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना कि कॉल राइटर्स, कॉल के जो ट्रेडर्स होते हैं, कॉल के जो बायर्स होते हैं, वो खुद अपने हाथों अपना नुकसान करते हैं। वो एक ऐसे पेड़ की डगाल को काट रहे हैं जिसपे वो बैठे हुए हैं। उन्हें नहीं पता, उन्हीं के कारण उनको खुद लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब बाजार में मान लीजिए सुबह 10:40 में आपका कॉल ऑप्शन खरीदने का मूड बना और आपने कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया। अब बाजार 10:40 पे कहीं एक जगह पे चल रहा है। वो जगह कुछ भी हो सकती है। मान लिया कि बाजार 10:40 पर मार्केट एट 10:40 AM, 10:40 पर ट्रेड कर रहा है। मान लिया कि उसका जो बाजार का भाव चल रहा है 21,525 चल रहा है, या 500 कुछ भी चल रहा है, 555 चल रहा है। बाजार का भाव चल रहा है, निफ्टी का भाव चल रहा है, निफ्टी का जो भाव है 21,555 है, और आपको कॉल खरीदना है। तो हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि हमको एक कॉल ऑप्शन खरीदना है। हम कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करेंगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑलवेज बाय सीई हैविंग स्ट्राइक प्राइस बिलो करंट मार्केट प्राइस। हमें वही स्ट्राइक खरीदनी है जो अभी के बाजार से नीचे है। अब 21,555 पे बाजार चल रहा है, तो हम सी कौन सा खरीद सकते हैं? 550 खरीद सकते हैं, 21,000 खरीद सकते हैं, या और उससे ज्यादा खरीद सकते हैं। तो मैं जनरली 100 पॉइंट नीचे की कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। 100 पॉइंट नीचे, 21,550 पे बाजार चल रहा है, 100 पॉइंट नीचे कर दीजिए, कितना आएगा? कितना आएगा? 100 पॉइंट कम कर दीजिए इसमें से। 21,555 पे बाजार चल रहा है। चलिए मैं इसको ना आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जिससे कि आपको ना चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ये है हमारे सामने निफ्टी का कैलकुलेटर। निफ्टी को सिलेक्ट करेंगे, निफ्टी ओपन करेंगे, एक्सपायरी इसकी सिलेक्ट करेंगे, 22 फरवरी लेंगे। अगर बाजार 21,555 चल रहा है, तो हम ट्रेड कहाँ करेंगे? 21,450 पे करेंगे, 100 पॉइंट नीचे। बाजार अभी कहाँ चल रहा है? बाजार अभी जहां भी चल रहा है, बाजार चल रहा है, मान लिया कि 555 चल रहा है, तो उससे 100 पॉइंट नीचे जो आएगा 21,450 की स्ट्राइक को हम ट्रेड करेंगे। कम से कम 100 पॉइंट नीचे। भले ही वो महंगा मिलेगा, लेकिन हमें अच्छा ट्रेड देके जाएगा। 21,450 की हमारी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट हो गई। सबसे पहली बात, 100 पॉइंट नीचे लेने का कारण क्या है? अब दूसरी पते की बात क्या है कि रेजिस्टेंस कहां पे होता है? रेजिस्टेंस बाजार में कहां होता है? बाजार में रेजिस्टेंस दो ही जगह पर होता है। या तो बाजार में रेजिस्टेंस दो जगह पर होता है। कौन बता सकता है? ये किसी किताब में नहीं लिखा, पूरे गूगल में पढ़ लोगे, कहीं सर्च कर लोगे, कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। कोई बता सकता है बाजार में रेजिस्टेंस सिर्फ दो ही जगह पर होता है? कॉल साइड के वॉल्यूम में और वो आई। गलत। कह सही रहे हो, कैसे देखा जाता है वो बता रहे हो, होता कहां पर है? कोई बता सकता है क्या? आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, सब के सब इस बाजार से कुछ ना कुछ समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई नहीं बता पाएगा कि रेजिस्टेंस मार्केट में होता कहां पर है। चलिए मैं बताता हूं। रेजिस्टेंस दो जगह पर ही होता है। या तो जहां पे बाजार अभी चल रहा है, वहीं पे रेजिस्टेंस है, वहीं से बाजार गिर जाएगा। या तो बाजार जहां पर अभी है, वहीं पे रेजिस्टेंस है और वहीं से गिर जाएगा। ऐसा होता है ना कि जैसे ही कॉल खरीदा तुरंत बाजार नीचे। हो सकता है हमने एंट्री उसी समय ली जब बाजार रेजिस्टेंस पे था। या तो बाजार जिस जगह पर है वहीं पे रेजिस्टेंस है। कौन सी जगह पे रेजिस्टेंस होता है, मैं ये बात कर रहा हूं। अभी जो जवाब आया था वो ये था कि बाजार में रेजिस्टेंस को कैसे देखा जाता है।
दूसरी कौन सी जगह हो सकती है बाजार में रेजिस्टेंस कहाँ हो सकता है? जहां पर बाजार अभी चल रहा है उसके आगे होगा, उसके आगे हो सकता है। रेजिस्टेंस कभी भी पीछे हो सकता है क्या? बाजार में रेजिस्टेंस जहां पर बाजार अभी है, या तो वहीं के वहीं रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर और थोड़ा आगे जाकर उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि बाजार में रेजिस्टेंस कभी भी पीछे नहीं होता, रेजिस्टेंस आगे होता है। और हो सकता है कि बाजार अभी अपने रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा है और वहीं से गिर जाएगा। दो जगह पे रेजिस्टेंस होता है। पीछे क्या होता है? पीछे तो सपोर्ट है ना, पीछे के सपोर्ट से ही तो इतना बाजार आगे आता है। हम कोई चार्ट्स में नहीं देखते, हमारी कोई थ्योरी नहीं है ना, हम चार्ट्स में मार्केट को डिटेक्ट करते हैं, और ना ही किसी तरह के पैटर्न्स में, कैंडल्स में, या किसी और मेथड से। मेरा तरीका ही काम करने का बाजार में बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग तरीके से काम करता हूँ, बिल्कुल साइकोलॉजिकली बेस्ड काम करता हूँ कि मार्केट की साइकोलॉजी को मैंने बहुत सालों में समझा, और मार्केट उसी के हिसाब से चलता है। मार्केट को सीखने से बेहतर है कि मार्केट के मन में क्या चल रहा है उसको समझ लें। आखिर मार्केट क्या चाहता है, उसके लिए मार्केट की साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। और वही चीज समझ में आ गई ना, तो आप कुछ भी सीख लो कि हायर हाई लोअर लो, ये वाले पैटर्न वो वाले पैटर्न, कैंडलस्टिक चार्ट, ये सब चीजें कहने की होती हैं। ये सब इंडियन मार्केट में इतनी आसानी से नहीं चलती हैं। हेड एंड शोल्डर सीख लिया, रिवर्स हेड एंड शोल्डर सीख लिया, हैमर सीख लिया, इन्वर्टेड हैमर सीख लिया, फ्लैग पैटर्न देख लिया, ये वाला पैटर्न वो वाला पैटर्न, ये सब चीजें बाजार में जब प्रैक्टिकली जब हमारा पैसा दांव पे लगा होता है ना, तब ये सब चीजें दिमाग में नहीं आती हैं। उस समय इमोशंस जुड़ जाते हैं, और जिसके साथ इमोशंस हैं वो हर एक कैंडल में ऊपर नीचे नीचे होता रहता है, हार्ट बीट उसी के हिसाब से चलती है, जब तक कि वो ट्रेड में से निकल ना जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बाजार जो है, क्यों स्ट्राइक प्राइस जो मैं बोलता हूं कि क्यों स्ट्राइक प्राइस आपको बाजार से पीछे की स्ट्राइक प्राइस को लेना है। क्यों हमको पीछे की स्ट्राइक प्राइस लेनी होती है? मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया कि बाजार अभी जहां भी चल रहा है उससे 100 पॉइंट पीछे दूर की, आगे वाली दूर की नहीं, पीछे दूर की। 550 चल रहा है तो 450 की स्ट्राइक लेंगे, 600 चल रहा है तो 500 की लेंगे। बाजार 400 चल रहा है, 21,400 चल रहा है तो 21,300 का कॉल उठाएंगे। बाजार अगर 21,250 चल रहा है तो 150 वाली कॉल उठाएंगे, 100 पॉइंट दूर से। हम दूर से निशाना लगाएंगे मार्केट को। उसका बहुत बेहतरीन साइकोलॉजिकली तरीके से आज तक हो सकता है कि आप लोगों ने इतनी जो भी रिसर्च करी, क्लास अटेंड करी, जो कुछ भी सीखा, वो अब आप जो मैं आपको बताऊंगा वो एक हो सकता है नई चीज है, बिल्कुल आप लोगों के लिए नई चीज होने वाली है कि कैसे क्यों पीछे की स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करते हैं। अब मान लीजिए कि हमको पैसा तो मिलेगा तभी जब बाजार हमारे एंट्री करने के बाद ऊपर जाएगा। जब जितने बजे भी हम बाजार में कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, उसके बाद बाजार को ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट 300 पॉइंट ऊपर आ गया, आप दिन में गए 3 बजे और आपने कॉल खरीद लिया और पूरे दिन भर के 300 पॉइंट का मूवमेंट आपका मिल जाएगा, नहीं। आप जब भी एंट्री करोगे वहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो ही आपका पैसा बनेगा। हाँ कादिर का ना। तो पैसा बनाने के लिए हमको एक एंट्री ऐसी जगह लेनी पड़ती है बाजार में जहां से हमको पता है कि ये बाजार का बॉटम है और यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो अब क्या होगा? मैंने आप लोगों से बोला कि कौन सा स्ट्राइक खरीदना है, वो स्ट्राइक खरीदना है जो मार्केट से अभी 100 पॉइंट नीचे है, उससे पीछे है। समझने की कोशिश करते हैं क्यों और कैसे। और दूसरी बात मैंने आपको बताई वो भी लिख देता हूं। मार्केट में रेजिस्टेंस सिर्फ दो ही जगह पर होता है, सिर्फ दो जगह पर होता है।
और वो दो जगह कौन कौन सी हैं? एट प्रेजेंट मार्केट जहां पर है, हो सकता है वहां पर रेजिस्टेंस है। एट द करंट प्राइस, अभी का जो बाजार चल रहा है हो सकता है यही रेजिस्टेंस है और बाजार यहीं से नीचे गिर जाएगा। एट द करंट प्राइस, रेजिस्टेंस या तो करंट प्राइस जो चल रहा है हम उसी को रेजिस्टेंस मान के चलते हैं कि भैया बाजार यहां से ऊपर नहीं जाएगा, हम उसी को रेजिस्टेंस मान लेते हैं। दूसरा, रेजिस्टेंस कैन बी सम पॉइंट्स अहेड अहेड द करंट मार्केट प्राइस, अभी जहां चल रहा है उससे कुछ और आगे हो सकता है। भैया हो सकता है कि मैं घर से निकला हूं और जहां पे खड़ा हूं बस मुझे वहीं तक जाना था और यही मेरी मंजिल है और यही मेरा रेजिस्टेंस है और आगे मुझे नहीं जाना, या फिर थोड़ा सा और आगे जाना है, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर और आगे जाना है, वही मेरा रेजिस्टेंस है। लेकिन जहां से मैं निकला हूं, जहां से मैं आ रहा हूं, वो तो सपोर्ट से है ना, वो वहां तो मेरा बैक है, बैकहैंड है। मैं वापस जाऊंगा तो सपोर्ट पे जाऊंगा, गिर के जाऊंगा, लेकिन ऊपर जाऊंगा तो रेजिस्टेंस के पास जाऊंगा। मार्केट हमेशा या तो जहां पर चल रहा है हो सकता है वही रेजिस्टेंस है, या फिर जहां खड़ा है उसके और आगे हो सकता है, पीछे नहीं हो सकता। जहां चल रहा है उसके पीछे नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस आगे होगा या जहां पर है वहीं पर होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आज के दिन में रेजिस्टेंस कहां पे था? आज के दिन में सपोर्ट भी 22,000 पे है। आज के दिन में जो बाजार का जो सपोर्ट था 22,000 पे था, ये 22,000 है, और 22,000 पे रेजिस्टेंस है। कभी भी जो पुराने लोग हैं मेरे साथ जो इस समय क्लास में जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है कि रेजिस्टेंस हमेशा जो होता है, मैं उनको क्या बोलता हूं कि आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। या तो जहां पे बाजार अभी चल रहा है 22,000 के आसपास, तो यहीं पे होगा, या फिर और आगे होगा, इस तरफ होगा, पीछे नहीं होगा। पीछे तो सपोर्ट होता है। ना तो रेजिस्टेंस 900 पर होगा ना 850 पर होगा, इनमें से किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस आगे ही होगा या जहां पर चल रहा है वहां हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात अब आप लोगों को, इतनी बात तो अभी तक समझ में आ गई होगी। मैंने ऐसा क्यों बोला कि कॉल के जो बायर्स होते हैं, कॉल के जो ट्रेडर्स होते हैं, वो खुद एक ऐसे पेड़ की डगाल को काट रहे हैं अपने ही हाथों, जिस पर वो पहले से बैठे हैं, जिस पर वो सवार हैं, उसी को काटने में लगे हुए हैं। और इस उम्मीद से लगे हैं कि एक नया पेड़ निकल के आएगा। उनको ये नहीं पता कि यही पेड़ जो है कट के नीचे गिरेगा और चोट उन्हीं को लगने वाली है। और ऐसे ही ट्रेडर्स के कारण मार्केट चलता है। जो कहीं से भी कॉल कहीं से भी पोर्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले ये वाली गंदी आदत को बंद करिए। कॉलपुट 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 मत करिए। मार्केट में अपने लिए एक जगह ढूंढिए कि ये मेरी एक जगह है जहां से मेरे को बाजार ऊपर या नीचे की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस प्लान के हिसाब से आप या तो कॉल या पुट को ट्रेड करना डिसाइड करेंगे। हमारी एक जगह होती है बाजार में। बाजार में अगर आप अपनी जगह पे ट्रेड करोगे ना, तो बाजार आपकी इज्जत करता है। और वो जगह कौन सी होती है, बस इतना ही हमको सीखना है। एक डिसिप्लिन हम फॉलो कर सकते हैं कि हमको जब जगह मिलेगी तो ही ट्रेड करेंगे। भले 3 दिन में एक बार ट्रेड मिलेगा, लेकिन करेंगे 3 दिन में एक ही बार, लेकिन डिसिप्लिन में करेंगे, अपनी जगह पे करेंगे। दूसरे की जगह पे जाके एनक्रोचमेंट करोगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। अपनी जगह होती है मार्केट की ट्रेड करने की, कहीं से भी खरीदो, आपको खरीद तो लोगे आप, लेकिन नुकसान ही होगा। अभी क्या हो रहा है, अभी बाजार चल रहा है, मान लिया कि 21,555 पे हमने देख लिया कि लेट्स सीएमपी करंट मार्केट प्राइस है 21,555।
और हमने ये भी देख लिया कि अब हमारी स्ट्राइक प्राइस कौन सी रहने वाली है। हम स्ट्राइक प्राइस कौन सी ट्रेड करेंगे, हमेशा 100 पॉइंट नीचे की करेंगे। थंब रूल बना लो अपना, 450 की करेंगे, 450 की करेंगे। लेकिन 450 वाली स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम महंगा होगा, ज्यादा होगा। लोग जनरली क्या करते हैं, 21,600 वाली कर लेंगे, 650 वाली कर लेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब आपने एक एक जो रैंडम ट्रेडर है उसने क्या किया, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर दी 21,600 की। मिस्टर ए ने, मिस्टर ए सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस 21,600 वाली, और मिस्टर बी ने दूसरी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर दी 21,650 वाली। चलिए क्या फर्क होता है, और मिस्टर सी ने जो सिलेक्ट करी है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करी है 21,450 की करी है। तीन अलग अलग स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन के तरीके से मैं आप लोगों को अब ये बताने जा रहा हूं कि गलत स्ट्राइक सिलेक्ट करने से क्या होता है। ये सारी चीजें आपको क्लास में सीखनी है, अपने नेचर में कन्वर्ट करनी है कि हाँ आज से हम इसी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करेंगे। मैं कभी चार्ट्स में नहीं लेके चलता हूँ किसी को भी, मेरा रिकॉर्ड है, मैं चार्ट्स देखता ही नहीं हूँ। मैं थियोरेटिकली भी काम नहीं करता हूँ, मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। और अब आपको ये समझ में आएगा कि कॉल ऑप्शन में पैसा कब बनेगा, जब बाजार ऊपर जाएगा। बाजार अभी कहाँ चल रहा है, 555 पे चल रहा है, 555 पे ये बाजार अभी चल रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बाजार अभी कहाँ पर है, बाजार अभी इस जगह पे ठहरा हुआ है, ये मार्केट का भाव चल रहा है। बाजार अभी कहाँ पर है, बाजार अभी यहाँ पर है। मार्केट का करंट मार्केट प्राइस, निफ्टी का भाव चल रहा है, निफ्टी का भाव चल रहा है 21,555। एक मिस्टर ए की बात करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, मिस्टर ए को समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ए, इनका स्ट्राइक प्राइस क्या है, 21,600। 21,600 है। अब क्या करेंगे मिस्टर ए, मिस्टर ए के साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने 21,600 का 50 पॉइंट दूर का एक स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है। 21,600 वाली स्ट्राइक प्राइस उन्होंने ली हुई है, 21,600 वाली। समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। उनकी जो स्ट्राइक प्राइस है मिस्टर ए की, अगर आप ही मिस्टर ए बन जाओ थोड़ी देर के लिए और अपने आप को मिस्टर ए की जगह पे रखो, तो आप देखो कि आप क्या गलती करते हो बाजार में। आपने कौन सी स्ट्राइक ली है, 21,600 वाली। अब आपने कॉल खरीदा है, आपको पैसा कब बनेगा, जब आपका बाजार ऊपर जाएगा। अभी जब बाजार का भाव चल रहा है 21,555, मेरी स्ट्राइक है 21,600, तो मेरी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगा बाजार, तभी पैसा बनेगा। जिस स्ट्राइक प्राइस को आप ट्रेड कर रहे हो, उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आएगा बाजार तो ही पैसा बनेगा। समझिए, तो ही वो ट्रेड आपको प्रीमियम देके जाएगा। वो ट्रेड में पैसा तभी बनेगा जब आपने बाजार में लिया, बाजार में है 21,555। अब बाजार धीरे 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 ऊपर चला, ऊपर चला, ऊपर चला। दो रीजन हो सकते हैं, दो दो मतलब कह सकते हो कि दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कि जहां पे मैंने एंट्री करी वहीं पे रेजिस्टेंस था। पहली चीज, रेजिस्टेंस कहां पर है, जहां से एंट्री करी वहीं रेजिस्टेंस था, बाजार 21,555 पे ही रेजिस्टेंस कर ले रहा है, 550 के आसपास, और यहीं से नीचे गिर गया।
और मेरा कॉल में तुरंत लॉस आ गया, मैंने इमीडिएटली लॉस बुक कर दिया, गलत जगह पे कूद गए, गलत जगह पे कूद गए। गलत जगह पे एंट्री करने से यही होता है। हो सकता है जहां से हम कॉल खरीद रहे हैं वही एक मार्केट का रेजिस्टेंस है और बाजार वहीं से नीचे आ गया। कितनों के साथ ऐसा होता है? ईमानदारी से बताना कि जहां कॉल लिया वहीं से बाजार नीचे और जहां से पुट लिया वहीं से बाजार ऊपर। कितनों के साथ होता है? पहले बहुत होता था, मेरे साथ भी बहुत। लेकिन क्लास में अरविंद सीखने के बाद आपने ये मिस्टेक को कितना कम किया है? फिर भी देखा जाए एवरेज 80% तो कम कर दी है। 80% आप मिस्टेक सब पहले की जगह कम कर रहे हैं। हो सकता है जहां से मेरी एंट्री है वही मार्केट का रेजिस्टेंस है और बाजार वहीं से नीचे आ गया। ठीक है भैया, मेरी गलती थी, मैंने जाके क्या किया, टॉप से कॉल खरीद लिया। मार्केट का टॉप था, इससे ऊपर जाएगा नहीं बाजार, यहीं से नीचे गिर गया। चलो मान लिया दूसरा सिनेरियो कि रेजिस्टेंस कहाँ हो सकता है, या तो वही हो सकता है ना जहां से मैंने एंट्री करी। और दूसरा सिनेरियो, रेजिस्टेंस कैन बी सम पॉइंट्स अहेड द सीएमपी, मतलब अभी जहां का बाजार है वहां से कुछ पॉइंट आगे हो सकता है। हो सकता है कि रेजिस्टेंस 600 पर है, 21,600 पर है, तो बाजार अब धीरे धीरे बाजार ऊपर आना शुरू हुआ। मेरा प्रीमियम उतना मूव नहीं करेगा। मेरा प्रीमियम कब मूव करेगा? जब बाजार मेरी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आएगा, 21,600 के ऊपर आएगा। अब हो सकता है कि रेजिस्टेंस 600 पर है और 600 पर आते आते बाजार यहीं से गिर गया, 600 पे रेजिस्टेंस है, तो बाजार तो दोनों ही कंडीशन में मेरी स्ट्राइक प्राइस के आगे गया ही नहीं। पहली कंडीशन ये हो सकती ना कि जब मैंने बाजार में एंट्री करी वहीं से बाजार नीचे, हो सकता है वही रेजिस्टेंस रहा हो। और दूसरी कि मेरी एंट्री करने के बाद बाजार 50 55 60 पॉइंट और ऊपर गया, फिर भी प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉस हो गया। फिर हम बोलते हैं कि यार बाजार तो 60 65 70 पॉइंट ऊपर आया था, मेरा फिर भी क्यों पता नहीं लॉस हुआ। इसीलिए, क्योंकि बाजार ऐसा नहीं है कि वो 50 पॉइंट ऊपर आने से आपको पैसा देगा। बाजार आपकी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर आएगा तो पैसा बनेगा। तो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन ही गलत है। बाजार में पैसा तब बनता है जब आपकी आपकी स्ट्राइक प्राइस से बाजार ऊपर हो। तो मैं हमेशा यही चीज सिखाता हूं, यही चीज बोलता हूं कि बाजार अभी जहां भी चल रहा है ना, उससे नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे, क्योंकि ऑलरेडी उससे ऊपर है ना बाजार। अब बात करते हैं मिस्टर ए को, समझाते हैं कि उन्होंने क्या गलती करी है। थोड़ी देर के लिए आप सभी के सब मिस्टर ए हो। मिस्टर ए हैं हमारी क्लास में, इस समय जितने भी हैं सब मिस्टर ए हैं। और वो डेली एक कॉमन मिस्टेक करते हैं पैसा बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि 600 वाला प्रीमियम सस्ता आता है और ऊपर का खरीद लेते हैं 650 और सस्ता, 700 वाला और सस्ता। बाजार 150 पॉइंट भी ऊपर आएगा ना, तो भी फिर पैसा नहीं बनेगा। तो अब क्या हुआ, मिस्टर ए ने सोचा था कि भैया जब बाजार 21,550 के आसपास चल रहा है तो कॉल खरीद लेते हैं, बाजार 600 तक तो आ जाएगा। बाजार आया भी 600 तक और 600 पे ही रेजिस्टेंस था और यहीं से बाजार नीचे धड़ाम गिर गया। तो मिस्टर ए हिसाब लगाने बैठ गए कि बाजार 45 55 60 पॉइंट ऊपर आया, मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ा, वहां से मेरे को बाजार गिरा और लॉस हो गया, स्टॉप लॉस कट गया। बाजार में पैसा तो तब बनेगा जब 600 की स्ट्राइक प्राइस को मार्केट क्रॉस करेगा। तो मिस्टर ए ने क्या गलती करी वो हमने देखा कि या तो ऐसी जगह पे ट्रेड कर बैठे जहां पर रेजिस्टेंस था, वहीं से बाजार नीचे आ गया। और दूसरी कंडीशन कि बाजार 50 60 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी मार्केट में उनको लॉस हो गया। तो रेजिस्टेंस कहाँ हुआ? या तो जहां पर मैं एंट्री कर रहा हूं वहीं पे रेजिस्टेंस है, या थोड़ा आगे है, पीछे नहीं है। पीछे नहीं होता रेजिस्टेंस, कभी नहीं होता। अब मिस्टर ए ने गलती करी। अब हम देखते हैं कि मिस्टर बी का, अब आप सबका नाम हो गया मिस्टर बी। अब आप थोड़ी देर के लिए सबके सब मिस्टर बी बन गए हैं। और किस तरह की कॉमन मिस्टेक मिस्टर ए ने करी, मिस्टर बी कौन सी मिस्टेक करने जा रहे हैं और हम कौन सी उनमें से मिस्टेक करते हैं।
क्या आप मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी हैं या मिस्टर सी हैं? आप किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं? मैं आपको आपकी मिस्टेक आपके सामने दिखा रहा हूं कि ये मिस्टेक आप लोग करते हो बाजार में। चलिए अब एक की गलती पे तो हमने डिस्कशन कर लिया कि क्या गलतियां उनसे हुई थी। अब मिस्टर बी की बात कर लेते हैं। मिस्टर बी ने भी जब बाजार में ट्रेड कब लिया? मिस्टर बी ने भी ट्रेड तभी लिया था, तीनों ने ट्रेड एक साथ लिया था। तीनों ने ट्रेड एक साथ लिया था। अब मिस्टर बी की क्या हालत बनी, बाजार ने उनकी क्या हालत कर दी, वो देखते हैं। मिस्टर बी मिस्टर बी ने क्या मिस्टेक करी? मिस्टर बी ने भी निफ्टी कब खरीदी? जब निफ्टी कहाँ चल रही थी? 21,555 पे चल रही थी। उनकी स्ट्राइक प्राइस कौन सी थी? उन्होंने तो और दूर की खरीदी है, 650 वाली खरीदी है। उनकी एक स्ट्राइक है 650 वाली, ये वाली उन्होंने ही खरीदा है इसका। और 555 के बाद एक अगली बाजार कहाँ जाएगा? 21,600 पे जाएगा। अब मिस्टर बी के ऊपर फोकस करेंगे सभी लोग। मिस्टर बी क्या मिस्टेक कर रहे हैं? मिस्टर बी एक्चुअली में क्या मिस्टेक कर रहे हैं? मिस्टर बी जो है, उन्होंने कॉल ऑप्शन खरीदा जब निफ्टी 21,555-56 के आसपास चल रही है, खरीदा है। लेकिन स्ट्राइक प्राइस कौन सी खरीदी है? 650 वाली, मिस्टर बी ने। तो मिस्टर बी को प्रॉफिट कब होगा? जब बाजार उनकी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर आएगा। तो उनकी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर आने के लिए बाजार को कितने पॉइंट चलना पड़ेगा? भैया 100 पॉइंट चलेगा तब तो उनके बराबर पे आएगा बाजार। फिर जब ऊपर जाना शुरू करेगा तब प्रॉफिट शुरू होता है। 650 के ऊपर जब बाजार आएगा तब एक्चुअली में बाजार में उनका प्रॉफिट काउंट होता है। चलिए देखते हैं अभी क्या हुआ मिस्टर बी के साथ। उन्होंने एक कॉल ऑप्शन खरीदा 21,650 वाला, ये वाला। और कब खरीदा? जब बाजार उनकी स्ट्राइक से 100 पॉइंट नीचे था। हमें तो स्ट्राइक कौन सी लेनी है? हमारे प्राइस से नीचे वाली लेनी है। अब बाजार 555 से चला धीरे 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 धीरे। पहली कंडीशन ये हो सकती है उनके साथ क्या हुआ? ऐसे ही वो एंटर हुए, वहीं पे रेजिस्टेंस था और वहीं से बाजार नीचे गिर गया, लॉस हो गया। ऐसा हुआ उनके साथ? ठीक है। या तो जैसे ही एंट्री करी वहीं से रेजिस्टेंस मिला और आ गए, वापस आ गए, बाजार से पिटाई हो गई, चले भैया वापस। अब दूसरी बात क्या हो सकती है कि वो ये हो सकता है कि बाजार में रेजिस्टेंस 600 पे है। रेजिस्टेंस मान लिया कि 600 पर है, आगे होगा या जहां पर बाजार अभी चल रहा है वहां होगा। तो 600 पे रेजिस्टेंस है। अब ये दूसरे उनके साथ क्या हुआ कि बाजार 555 से चलते 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 600 तक आ गया। लेकिन ये तो अभी भी स्ट्राइक प्राइस जो है अभी भी 50 पॉइंट ऊपर है। इनको प्रॉफिट कब होगा? जब बाजार 650 के ऊपर निकलेगा। तो 600 पर बाजार आया, हो सकता है कि बाजार में यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, और बाजार यहाँ से नीचे गिर गया इस तरह से। रेड 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 कैंडल बनाई, बाजार वापस अपने सपोर्ट पर आके खड़ा हो गया। ये बाजार आ गया अपने सपोर्ट पे, और वो रास्ता देखते रह गए। ये रास्ता देखते रह गए, उनकी गाड़ी ने प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया, वहां तक पहुंच ही नहीं पाया बाजार। बाजार 650 तक गया ही नहीं, गया ही नहीं बाजार, 600 से ही लौट गया। और कॉल में क्या हुआ? कुछ नहीं मिला, लॉस खा के बैठ गए। चलिए अब अब उनके साथ एक नई विडंबना और हुई। उनके साथ ये हुआ मिस्टर बी के साथ कि बाजार 555 से चलना शुरू किया, तो चलते 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 600 तक आया। थोड़ा उनको हिम्मत बंधने लगी, मिस्टर बी को अब अच्छा फील हो रहा है, और वो अपना बढ़िया स्टेटस लगा रहे हैं, फीलिंग ये वाला कि भैया अच्छा लग रहा है, बाजार ऊपर आ रहा है।
आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और ऊपर आया बाजार, और ऊपर आया और ऊपर आया। हो सकता है 650 पे रेजिस्टेंस था, यहां से गिर गया बाजार। हो सकता है 650 पे रहा हो, यहीं से गिरा दिया बाजार। ये तो बैठे रह गए, इनके हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। इनको प्रॉफिट कब होगा? जब बाजार 650 के बाद ऊपर चलना शुरू करेगा, तब ये प्रॉफिट में आएंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। तब ये प्रॉफिट में आने वाले हैं, वरना इनको प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ जी विकास जी, क्वेश्चंस में एंड में लूंगा, अभी आप हैंड डाउन कर दीजिए। क्वेश्चंस में लास्ट में लेता ही हूँ। क्या मेरा फ्लो टूटेगा तो बहुत सारी बातें जो मेरे माइंड में रहती हैं वो मैं बोलने से रह जाऊंगा। क्वेश्चंस अपना लिख के रख लें, क्या क्वेश्चन है आपका, ताकि आप भी क्वेश्चंस को ना भूलें। 21,650 पे बाजार आ गया। अब मिस्टर बी की सांसों में जान आई कि चलो बाजार मेरे लेवल पे आया, जो मेरी स्ट्राइक प्राइस है उस प्राइस पे बाजार आके खड़ा हो गया। लेकिन अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। बाजार कितने पॉइंट ऊपर आया? 100 पॉइंट ऊपर आ गया। जहां जब उन्होंने कॉल खरीदा था बाजार 555 चल रहा था, बाजार अब आ गया 650 पे आ गया। इस जगह पे आके बाजार खड़ा है 650 पे। लेकिन अभी भी प्रॉफिट नहीं चल रहा उनका। इनका प्रॉफिट कब होगा? जब बाजार 660 70 और 600 के बाद 700 जाएगा। तो क्या मिस्टर ए या फिर मिस्टर बी कोई स्पेशल है जो मार्केट उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देगा, या उन्होंने कॉल खरीदा तो उनके लिए मार्केट 100 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर जाएगा 650 के बाद, कि भैया मिस्टर ए को प्रॉफिट नहीं हुआ, मिस्टर बी को प्रॉफिट नहीं हुआ, इनको प्रॉफिट करवा दे फिर नीचे गिरेंगे, चलो 100 पॉइंट और ऊपर चले। मेरा बैटरी डाउन हो रहा है लैपटॉप का, 2 मिनट में चार्जर कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन गलत करने से कितना बड़ा लॉस होता है। मार्केट हमारे फेवर में है, ऊपर आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो भी प्रॉफिट नहीं है। मिस्टर ए के साथ क्या गलती हुई? उन्होंने ये गलती करी थी कि उन्होंने मार्केट से 50 पॉइंट आगे की जाके बिड लगाई थी कि तू 600 के आगे निकल के देखा। तो मार्केट ने भी क्या है, मार्केट को 50 पॉइंट है तो बस ऊपर जाना है। मिस्टर बी और बड़े वाले, उन्होंने जहां पे अभी बाजार चल रहा है उससे 100 पॉइंट दूर की स्ट्राइक प्राइस खरीद ली। उनको ये नहीं पता कि 650 पर, 650 पे बाजार आएगा भी ना तब भी प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट तभी होगा जब 650 के ऊपर निकलेगा ये बाजार। अब क्या होता है, अभी मेरी वो वाली बात खत्म नहीं हुई है कि कॉल राइटर उस पेड़ की डाल पे बैठा है जिसे वो खुद काट रहा है, जिसपे वो पहले से खुद बैठा हुआ है, वो भी बताना बाकी है, उसको सुन के जाना। एक कॉल का जो बायर होता है ना, वो खुद का तो दुश्मन होता ही है, बाकी सारे ट्रेडर्स का बायर्स का भी दुश्मन वही बन जाता है। बायर ही बायर को नुकसान पहुंचा देता है, जबकि वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। कौन कहां से निफ्टी में कॉल पुट कर रहा है ऑल इंडिया से, एक दूसरे को वो जानते भी नहीं है, फिर भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं। कैसे पहुंचाते हैं वो बताऊंगा अभी। अब बाजार जब आया 21,650 पर 100 पॉइंट ऊपर आ गया, मिस्टर बी के साथ ये बात होती है कि अभी भी वो लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। 100 पॉइंट ऊपर आ गया बाजार, मेरा प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा, मेरा प्रीमियम 8 रुपए बढ़ा, 7 रुपए बढ़ा, 6 रुपए बढ़ा, 11 रुपए बढ़ा,
क्यों बढ़ा भैया? जब 100 पॉइंट बाजार ऊपर है तो आपका प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि आपकी स्ट्राइक प्राइस गलत है। अब जब बाजार 650 के बाद ऊपर जाएगा ना, 700, 800, 900, तब मिस्टर बी को प्रॉफिट आएगा। मिस्टर बी को उससे पहले प्रॉफिट नहीं आने वाला। अब क्या हुआ? अब ऐसा हुआ, मिस्टर बी के लेवल पे जब बाजार पहुंचा, तब तब ये जो बाजार है जब यहां तक पहुंचा ना 21,650 तक, हो सकता है 650 पे रेजिस्टेंस है, और धीरे धीरे यहां से रेड कैंडल बनते गए, इस तरह से कैंडल बने और बाजार अपने सपोर्ट पे चला गया। हो सकता है उसका सपोर्ट 500 पे रहा होगा। तो मिस्टर ए और बी के ट्रेड की क्या बेसिक कॉमन मिस्टेक्स थी वो हमने समझी। अब मिस्टर सी की ट्रेड को देखते हैं, उनकी ट्रेड बुक खोलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कितने हैंडसमली ये प्रॉफिट लिया है इस बाजार से, किस तरह से वो ट्रेड करते हैं इस बाजार को। अब हम चलते हैं मिस्टर सी की ट्रेड बुक के पास, उनका ट्रेड देखते हैं कि उन्होंने क्या ट्रेड लिया है। चलिए उसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे नीचे से आएगा। अब मिस्टर सी के ट्रेड बुक को देख रहे हैं हम अभी हमारे पास क्या है, अब हमने दोनों के कॉपी को चेक किया कि दोनों में 3 ट्रेडर हैं। आज के दिन में बाजार में 3 ट्रेडर थे, और तीनों में से किसने क्या ट्रेड लिया और किसका ट्रेड सही था और किसका गलत था। मार्केट ओवरऑल ब्यूलिश था, हमने मान लिया। अभी मैं वापस से सारी चीजें रिकॉल करूंगा। अब हम आते हैं मिस्टर सी के ट्रेड को देखते हैं। मिस्टर सी ने निफ्टी की कौन सी स्ट्राइक खरीदी? स्ट्राइक खरीदी, सी खरीदा था 21,450 का। मार्केट का अभी निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो क्या चल रहा है? 21,555 चल रहा है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जहां से बाजार अभी चल रहा है वहां से 100 पॉइंट पीछे का स्ट्राइक प्राइस खरीद लो, सीधी सी बात। मत कुछ देखो, ना इन द मनी एट द मनी के चक्कर में मत पड़ो। पीछे की 100 पॉइंट की कम कम कर दो, 100 पॉइंट कम माइनस करके देख लो, जो भी आता है वो उसके नियरेस्ट वाली स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड कर दो। जरूरी नहीं है 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 95 पॉइंट हो। तो आप 100 पॉइंट के मल्टीपल में चलो, उसके बाद जो नियरेस्ट है उसको आप ट्रेड करोगे। बाजार चल रहा है 21,555, हम अभी बाजार से पीछे हैं, क्योंकि हमको पता है ना कि रेजिस्टेंस कहाँ होता है बाजार में। मैंने लिख के दिया आपको कि रेजिस्टेंस दो ही जगह पे होता है, जहां पे अभी बाजार चल रहा है वहां पे हो सकता है, या फिर आगे हो सकता है। जहां पे बाजार अभी है उसके आगे होगा, लेकिन पीछे नहीं हो सकता। बाजार वापस नहीं जाएगा अपने रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से तो आगे आ चुका है ना। रेजिस्टेंस तो आगे मिलेगा। अब इनकी स्ट्राइक प्राइस क्या है? मिस्टर सी की स्ट्राइक प्राइस है, मिस्टर सी की स्ट्राइक प्राइस है 21,450 की। बाजार चल रहा है 21,555। अब बाजार यहां से धीरे धीरे ऊपर जाएगा ना, तो इनकी स्ट्राइक से तो ऑलरेडी ऊपर है बाजार, 100 पॉइंट ऊपर है। इनको लॉस हो ही नहीं सकता, इनको लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पहले ही बाजार के नीचे आके छुप गए, बाजार के नीचे छुप के बैठे हुए हैं। बाजार की नजर आगे रहती है। रेजिस्टेंस कहाँ है? बाजार बाजार आगे देखता है, रेजिस्टेंस पीछे नहीं देखता, आगे मिलता उसको बाद। या तो रेजिस्टेंस उसको जहां पे है वहीं पे मिल जाएगा, या फिर कहां मिलेगा? आगे मिलेगा। तो 21,555 पे बाजार है, 450 की स्ट्राइक लेके बैठा हूं मैं। अब हम सब के सब थोड़ी देर के लिए क्या बन गए? मिस्टर सी बन गए। अब मिस्टर सी आ जाओ। अब आपने 100 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक को ट्रेड किया है, बाजार यहां से 100 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर है, पहले से ऊपर है, तो आप तो प्रॉफिट में चलोगे। अब बाजार जैसे जैसे बढ़ेगा ना,
हर पॉइंट पे आपको उतना पैसा मिलता जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 100 पॉइंट दूर खड़े हो, पीछे तरफ खड़े हो। और क्या होगा, जब बाजार 21,555 से चलते 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 21,600 पर आया ना, यहां पर आप प्रॉफिट बुक कर दोगे। यहां पर आके प्रॉफिट की बुकिंग हो गई, प्रॉफिट बुक। क्यों? क्योंकि मुझको ये वेट नहीं करना पड़ा मिस्टर सी को कि बाजार स्ट्राइक से ऊपर आए। अरे वो तो ऑलरेडी ऊपर है। जहां पर अब क्या हुआ था, मिस्टर ए के साथ क्या हुआ था, 600 पर आते आते ये एट कॉस्ट पे आए, मतलब अब इनको प्रॉफिट होना शुरू होगा। मिस्टर बी के साथ क्या हुआ, 600 पर आने के बाद भी बाजार में अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। प्रॉफिट कब आएगा, जब 650 के बाजार ऊपर निकलेगा। और ये सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर आने पे प्रॉफिट मिल जाता है इनको। बाजार ओवरऑल आज मान लिया पूरे दिन बाजार ये ब्यूलिश है, ऊपर है, सबने कॉल खरीदा है, सबने सी ऑप्शन खरीदा हुआ है, ए ने, बी ने, सी ने। तो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन जो है हमेशा आपको क्या करना है, अभी के बाजार के भाव से 100 पॉइंट पीछे का ले लो। 100 पॉइंट मतलब इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, उसमें आपकी स्ट्राइक प्राइस। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 600 पे दाव लगाएंगे, क्योंकि 600 वाला प्रीमियम सस्ता है। 650 पे भी लगाएंगे, 650 600 पे ए ने भी लगाया, बी ने लगाया, सी ने लगाया, एच ने लगाया, एम ने लगाया, सबने यहाँ पे खूब सारे 600 की स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, खूब सारे भीड़ लगी पड़ी है 600 पे। पूरा बाजार 600 के ऊपर लगा हुआ है, 600 पे ट्रेड कर रहे हैं, 600 की कॉल 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 कॉल। इधर पे भी 600 पे क्या हो गया, अचानक से बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया, 600 पे वॉल्यूम आ गया, जिसमें मिस्टर ए का भी एक वॉल्यूम है, उन्होंने 600 पे ट्रेड किया है। इतने सारे वॉल्यूम में उनका भी एक ट्रेड इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से जिस स्ट्राइक को वो ट्रेड कर रहे हैं ना, उसी को रेजिस्टेंस बना दे रहे हैं। बाजार को उससे ऊपर जाने ही नहीं दे रहे, आप खुद नहीं जाने दे रहे हो। और आपके साथ और जो दूसरे ट्रेडर बैठे हुए हैं वो सब लगे हुए हैं एक ही स्ट्राइक प्राइस। तो 600 के ऊपर बाजार जाएगा कैसे, जब वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। तो जिस स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम आ जाता है, हाईएस्ट हो जाता है, सबसे बड़ा वॉल्यूम जहां होता है, वही बाजार में रेजिस्टेंस होता है। और जब वॉल्यूम है, रेजिस्टेंस है, तो बाजार 600 के ऊपर नहीं जाएगा। 600 के ऊपर नहीं जाएगा तो क्या होगा, मिस्टर ए को प्रॉफिट नहीं होगा, मिस्टर बी को प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट सिर्फ मिस्टर सी को होने वाला है, क्योंकि वो पीछे से आ रहे हैं, छुपे हुए रुस्तम है, छुपे रुस्तम है। अभी के बाजार से 100 पॉइंट पीछे छुपे हुए हैं, उनको आगे कुछ फेस नहीं करना है। जो कुछ फेस करना है, बाजार को फेस करना है। मार्केट फेस करेगा ना 600 को, 555 से 600 तक गया तो मिस्टर सी को सबसे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि वो पीछे से ले रहे हैं, पीछे की स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं। पीछे की स्ट्राइक प्राइस यानी जो बाजार अभी जहां चल रहा है उससे नीचे की स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं। तो ये था मेरा स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन का सही तरीका, आप लोगों को बताने का, आप लोगों को सिखाने का। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ट्रेड, यही कंप्लेंट होती है कि हमारा बाजार हमारे फेवर में था, 70 पॉइंट ऊपर आया, 125 पॉइंट ऊपर आया, 90 पॉइंट ऊपर आया, फिर भी प्रीमियम 11 रुपए बढ़ा, 45 रुपए में खरीदा, 52 ही हो पाया, बाजार तो 100 पॉइंट ऊपर आया। तो प्रीमियम कैसे बढ़ेगा भाई, बाजार को आप इतना चलवाओगे, बाजार को ट्रेड करने के लिए, आपको प्रॉफिट देने के लिए बाजार को इतनी मेहनत करवाओगे। इतनी मेहनत थोड़ी ना बाजार आपके लिए करेगा, बाजार आपके लिए इतनी मेहनत कभी नहीं करेगा। मिस्टर ए को प्रॉफिट देने के लिए बाजार को 600 और फिर 600 के थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, यानी 100 पॉइंट चलना पड़ेगा। 550 से 650 तक जाएंगे तब जाकर मिस्टर ए को प्रॉफिट होगा। मतलब कि मिस्टर ए के लिए मार्केट इतनी मेहनत करे, मिस्टर बी को इन्होंने स्ट्राइक लिए 650, 550 से 650 तक 100 पॉइंट तो पहले पास में आने में लगेगा, उसके बाद और आगे चलेंगे तब जाके बाजार में मिस्टर बी को प्रॉफिट होगा। मतलब मिस्टर बी के लिए मार्केट कम से कम 150 पॉइंट चले, कम से कम 150 पॉइंट
आप मेहनत करवा रहे हो मार्केट से। और मिस्टर सी के साथ क्या है, बाजार कहीं भी जाओ तो 50 पॉइंट भी चले जाओ, हम तो पीछे बैठे हैं 450 पे। 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट भी चलोगे ना, अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा बाजार, क्योंकि मिस्टर सी मार्केट से कोई मेहनत नहीं करवा रहा है, कोई काम नहीं करवा रहा है। बाजार जितना भी ऊपर गया ना, उतना पैसा मिस्टर सी को मिलने ही वाला है। आप क्यों मेहनत करवाते हो बाजार से, और क्यों अपने ही दुश्मन बनते हो, क्यों उस स्ट्राइक को ट्रेड करते हो और उसी स्ट्राइक को रेजिस्टेंस बनाते हो। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, अभी का जो बाजार है हो सकता है वहीं पे रेजिस्टेंस है, और या फिर आगे होगा, पीछे नहीं हो सकता रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कभी भी पीछे नहीं हो सकता। तो किन किन को मेरी बातों से आज कॉन्फिडेंस हो रहा है कि हाँ, ये गलतियां हम अभी तक बाजार में कर रहे थे, इस तरह की मिस्टेक्स आप लोग कर रहे थे। तो आप लोगों में से जितने भी लोग स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कॉल में गलत कर रहे थे, अब एक एक अपने अंदर एक डेवलपमेंट आज करोगे कि आज से कम हम स्ट्राइक प्राइस तो सही लेंगे, स्ट्राइक प्राइस तो सही लेंगे। बेसिक मिस्टेक्स हैं, बेसिक्स मिस्टेक्स। आप इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन सब चक्कर में मत पड़ो। मैं ऐसा नहीं कि मैं बताता नहीं हूँ, सिखाता नहीं हूँ, मैं सब बताता हूँ। मनीनेस के बारे में जब क्लास का टॉपिक आएगा तो वो भी बताऊंगा कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, और आउट ऑफ मनी क्या होता है। लेकिन एज अ ट्रेडर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो थंब रूल ये है कि अगर मार्केट बियोलिश है तो कॉल खरीदेंगे, और जहां का भी बाजार अभी जहां भी चल रहा है उससे नीचे की स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करेंगे। चलिए दिखाता हूं, अभी आपकी आंखें खोलता हूं। बाजार अभी कहाँ चल रहा है, 22,040 पे ये चल रहा है, ये बाजार अभी 22,040 पे चल रहा है। तो 22,000 के नीचे की स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करेंगे, या तो 950 को ट्रेड कर देंगे, या 900 को ट्रेड करेंगे, 850 को ट्रेड कर दोगे, 800 को ट्रेड कर दोगे, लेकिन और भी जितना दूर जाओगे उतना महंगा प्रीमियम। तो बेटर है कि 22,040, इसमें से 100 पॉइंट कम कर दो। हम लगभग जो भी 100 पॉइंट के आसपास की नियरेस्ट स्ट्राइक होगी उसको ट्रेड करेंगे। हम उसी स्ट्राइक को ट्रेड करेंगे जो बाजार से 100 पॉइंट नीचे है। अब बात करते हैं कि 22,040 अभी ये बाजार यहाँ चल रहा है, इससे नीचे की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है ना, ये वाली। अब आप इन सब में देखो, क्या 21,250 में कितना वॉल्यूम है, ओनली 49। 300 का वॉल्यूम 493, 350 का वॉल्यूम 860, 400 का वॉल्यूम 1400, 450 का वॉल्यूम 129, 21,500 का वॉल्यूम 13,000, 21,550 पे वॉल्यूम 2,300, 9,400, बस 1600, 37,000, 13,000, 1,59,000, 63,000, 3,99,000, और ये 3,41,000। अब यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा होने लगा। तो बाजार अभी कहाँ चल रहा है, 22,040। 22,040 मतलब 22,000 और 22,000 के पास हो सकता है बाजार अभी जहां चल रहा है वहीं के आसपास ही कहीं रेजिस्टेंस है। 22,040 पे चल रहे हैं ना, तो स्ट्राइक प्राइस 22,000 के 50 के आसपास है, या फिर 22,000 पे मिल जाएगा, या फिर आपको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, आगे कहीं मिलेगा, 22,100 पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ का वॉल्यूम देख लीजिए, 15,96,000। तो क्या रेजिस्टेंस आपको इस डायरेक्शन में मिला, इस डायरेक्शन में कोई रेजिस्टेंस मिला क्या, नहीं मिला। रेजिस्टेंस कहाँ मिला, या तो जहां पर बाजार अभी है वहीं पे मिलेगा, या फिर इस तरफ मिलेगा, उसके पीछे तो हो ही नहीं सकता।
जब हो ही नहीं सकता तो बाजार उससे नीचे क्या टूटेगा। अब एक चीज बताओ, मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं कि अभी बाजार चल रहा है 22,040, तो 22,040 ये बाजार चल रहा है। 22,040 बाजार अभी यहाँ और इन दो जगह के बीच में चल रहा है। तो क्या बाजार एकदम से 800 के नीचे टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। बाजार का रेजिस्टेंस तो या तो यही होगा या कहीं आगे होगा। उसकी मंजिल या तो यही है जहां पर खड़ा है या फिर आगे है। ये बाजार 800 के नीचे कब टूटेगा? ये बाजार 800 के नीचे या 700 के नीचे टूटेगा। कब टूटेगा? जब सपोर्ट शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ जाएगा। सपोर्ट जब साथ छोड़ देता है ना, तब बाजार टूटना शुरू करता है। और जब सपोर्ट ने धोखा दिया, सपोर्ट धीरे से सरक गया नीचे 100 पॉइंट, तो बाजार टूट गया। और टूटता हुआ बाजार का मौके का फायदा कौन उठाता है? कॉल के राइटर्स उठाते हैं। कॉल राइटर्स, ऐसे राइटर्स बाजार का फायदा उठाते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिकली कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिसके कारण लॉस होता है। तो पहला रीजन था स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन ही गलत होता था। गलत स्ट्राइक को सिलेक्ट करेंगे तो लॉस ही आएगा, सीधी सी बात। स्ट्राइक प्राइस को गलत ट्रेड नहीं करे। हाँ, स्टॉक्स के मामले में क्या होता है, 100 पॉइंट दूर की बात नहीं होती। स्टॉक्स में तो क्या होता है, अगर आप स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो निफ्टी में 100 पॉइंट नीचे लेंगे, ये बात अब सबको रट गई है। सबके दिमाग में चढ़ गई ये बात कि आज से कम ये वाली गलती नहीं करेंगे। दूसरी, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो ना, तो स्टॉक की क्लास में मंडे बताऊंगा कि स्टॉक में स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करा जाता है। मैंने स्टॉक्स में 3 रूल बताए थे। 3 रूल बताए थे कि स्टॉक्स में एंट्री करते समय कैलकुलेटर पे क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। तो वो उम्मीद करता हूं कि सबके पास वो होगी। सबको पता होगा कि वो कौन सी 3 कंडीशंस हैं। अगर वो नहीं याद है, या अगर आप लोगों के पास नहीं है, या अगर आप भूल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को अब वो मंडे स्टॉक्स के टॉपिक पे जब आऊंगा। आज मैंने निफ्टी का आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन का तरीका बताया, और गलत स्ट्राइक को ट्रेड करने से क्या नुकसान होता है उसका वो भी बताया कि क्या हर्जाना देना पड़ता है। गलत स्ट्राइक को ट्रेड करोगे, मान लिया कि आपको जाना है, एक डायरेक्शन में जाना है, गलत नंबर की बस में बैठ जाओगे तो क्या होगा? आपको जाना 5 किलोमीटर आगे है, 5 किलोमीटर आगे आपका डेस्टिनेशन है, तो आप ऐसी बस में बैठोगे जो सीधे आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे। लेकिन आप एक ऐसी बस पे बैठ गए हो, वो पहले 20 किलोमीटर कहीं और जाएगा, घूमते घूमते आएगा, और आपका जो 5 किलोमीटर की ट्रैवलिंग है वो 15-20 किलोमीटर हो गई। मतलब गलत बस में चढ़ गए, यानी गलत स्ट्राइक में बैठ गए। तो ये मिस्टेक्स नहीं करना है हमको। एक ऐसी स्ट्राइक को ट्रेड करना है जिस स्ट्राइक को बाजार ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। हमने 450 की स्ट्राइक ट्रेड करी, या हमने 21,400 की ट्रेड करी, तो बाजार तो वहां से निकल के अब ऊपर आ चुका है ना, 21,555 600 पे जा रहा है। मैं आज के बाजार के लेवल पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लिया था कि मार्केट 21,555 पे था। उसके हिसाब से हम क्या गलतियां कर रहे थे वो हमने देखने की आज कोशिश करी। तो चलिए, इसी के साथ आप लोगों के कुछ सवाल जवाब ले लिए जाते हैं। आप लोगों के जो क्वेश्चंस हो अपने हैंड रेज करें।
हाँ मिस्टर विकास जी बताइए। सर मेरा 2-3 क्वेश्चन था। बताइए। ये 2 दिन से मन में चल रहा है, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस वाला तो समझ गया। इसमें तो हम्म। बेसिकली प्रॉब्लम मतलब ये 100% मुझे नहीं लगता है कि मतलब लगने का बात नहीं है। 100% ये है कि अगर ओटीएम में प्राइस प्राइस लेने से वो थोड़ा कम मूवमेंट होता है, कम मतलब डेल्टा के हिसाब से मूवमेंट होता है। डेल्टा ऑब्वियसली कम होता है। हम्म। आईटीएम बहुत अच्छा मूवमेंट होता है, वो तो सही हम्म। बोला आप। हम्म। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे आप जो अग्नि स्कैनर है आपका, वो अग्नि हम्म। स्कैनर में एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं 2 दिन से उसको स्कैन कर रहा हूँ। तो हम्म। जब भी जा रहा हूँ सुबह, कल गया था मैं सुबह 9:30 में। तो हम्म। जितने भी स्टॉक्स आए थे सुबह, वो हम्म। सारे स्टॉक्स जो है वो ऑलरेडी इतना ऊपर बाई जा चुका था कि फिर वहां एंट्री लेने का हिम्मत नहीं हो रहा था। तो तो ये जो है बहुत ये ऊपर जा प्रॉब्लम चुका है। था, और आज मैं 11:30 बजे गया था। उस वक्त हाँ। भी वही कहानी था। इसकी वजह से मुझे रिवर्सल लेना पड़ा। टाइटन में ऊपर जा चुका था, लग रहा था। वही डेटा बोल रहा था कि अब रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कल जो बिल्कुल आपने सर बिल्कुल परसों सर। थ्योरी बताया था ना, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का, ओआई हम्म। चेंज हो रहा है 75%। हम्म। डब्ल्यूटीटी और डब्ल्यूटीबी जो बताया था आपने, हम्म। उसके हिसाब से टाइटन मुझे लग रहा था कि अब उल्टा जाएगा, पुट साइड में हम्म। जाएगा। हम्म। हुआ भी वही, अल्टीमेटली पुट साइड ही जा हुआ रहा हुआ हुआ हुआ। था। हाँ। तो तो आपकी बेसिक प्रॉब्लम मैं समझ गया हूँ। मान लीजिए कि आपने 11 बजे 11:30 बजे कोई ट्रेड देखा, स्कैनर देखा एक, तो आपको क्या होता है कि मार्केट जो है ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका होता है 2 घंटे में, कि अब हमको लगता है कि यहाँ से अब और ज्यादा मूवमेंट देखने की जरूरत हमको नहीं समझ में आता कि बाजार और ऊपर जाएगा। हो सकता है 50 पॉइंट ऊपर बाजार आ गया है। टाइटन 100 रुपए ऊपर चल रहा है, टाइटन 70 रुपए ऊपर है। तो हम्म। ऑलरेडी अब इतना मूव ले चुका है बाजार। तो अब हाँ। हिम्मत नहीं पड़ती है कि अब इसमें ट्रेड में कूदा जाए या नहीं कूदा जाए। हाँ। तो इसके ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, मैंने लास्ट टाइम भी, लास्ट क्लास में भी पूरा एक्सप्लेन किया था। और अब मंडे आपकी क्लास होगी, और मंडे में आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्टॉक्स में ट्रेड लेने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीजें और देखनी होती हैं। स्टॉक्स में ट्रेड करिए तो कोशिश ये करिए कि स्कैनर को आप 9:20 9:25 के पहले तक देख लें, स्कैन कर लें। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे बाद अगर कोई मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बाजार जरूरी तो नहीं ना कि पूरा दिन आज वो ऊपर भागता ही जाएगा भागता जाएगा। कोई रॉकेट तो है नहीं कि वो सीधा ऊपर जाके रुकेगा 3:30 बजे तक, ऊपर 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 ऊपर। कभी तो नीचे गिरेगा। हाँ, कोई बाजार का तो सर मुझे भी समझ आता है कि वो सुबह हम्म। में जाना रहेगा तो ऊपर जाएगा, फिर 12-1 बजे तक ऊपर जाके नीचे आना स्टार्ट होगा। बिल्कुल फिर बिल्कुल लास्ट बिल्कुल। में 2-2:30 बजे फिर अपना जो नेक्स्ट डे का करेक्ट। बनाएगा नीचे। करेक्ट है करेक्ट है। बट आज मैं कल भी देख रहा था, कल 9:40 में देखा था, आपको बताया जैसे कल भी कुछ हाँ स्टॉक्स आया था, जैसे बेल आया था, बॉश हाँ। आया था। हम्म। न- ये सब भी ऊपर जाके मतलब उसके बाद देखा, थोड़ी देर बाद चेक किया तो वो साइडवेज ही जाने लगा। साइडवेज मुझे जाने समझ लगा, नहीं तो उनका जितना भी अपसाइड का मूवमेंट था वो शुरू के 20 मिनट में हो गया। हो अब गया। हम अब इसका हाँ, सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन मतलब एक चीज में जो सॉल्यूशन मुझे भी समझ बताऊंगा, में आता एक है। एक सॉल्यूशन बताऊंगा। ये होगा, डिटेल्ड क्लास होगी इसकी स्टॉक्स के ऊपर। बेसिकली पिछले कुछ दिनों से मैं स्टॉक्स पे ही फोकस कर रहा हूँ, निफ्टी के स्टॉक्स बारे में में। ज्यादा अच्छा लग रहा है आपसे स्टॉक्स स्टॉक स्टार्ट किया, आपके साथ करना है। इससे पहले बैंक निफ्टी करता था, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, ब्लड प्रेशर बढ़ता घटता था। तो स्टॉक ज्यादा बेटर, काम काम मतलब शांत वाला लग रहा है धीरे शांति धीरे। से लेके बैठे आओ। मैं अभी, मैंने जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको एक मेथड सिखाया हुआ है कि आप जो इंट्राडे में, जो मैं आपको स्कैनर दे रहा हूँ एग्नी स्कैनर, ये इंट्राडे के लिए होता है कि आप चुपचाप से आज ले लो, और क्विक मूवमेंट 15-20 मिनट, आधे घंटे 1 घंटे का जो मूवमेंट है काची हुआ है उसको बताना। उसको आप अपना बना सको। लेकिन वो करो ना। लेकिन ये पीछे जिनके भी साउंड आ रहा है वो थोड़ा कंट्रोल करें। सुनू का। अच्छा वो उसको मेल। तो बट आपका सर ये स्कैनर जो है 1 डे के टाइम टाइम फ्रेम पे सारा कुछ स्कैन करता है ना? नहीं, ये करता पूरा इंट्राडे पे करता है, आज और कल के चेंजेस एक दिन बहुत के। ज्यादा होता नहीं है, मैं देख हाँ रहा जी। था। हाँ। चेंजेस बहुत ज्यादा दिखता नहीं है टाइटन में। जैसे एक बार आ गया आप मूव, वो डाउन भी हो रहा था दोपहर में 12 बजे के बाद, अब तो भी उसके वो फॉर्मूले बाई ही मैंने सिग्नल ऐसे दे रहा है। दिए हुए हैं कि वो अभी भी अगर बाय में बता रहे हैं ना, तो वो ओवरऑल बाय है।
आज के दिन का टॉप उसको मिल गया, अब वो और नीचे आएगा, लेकिन वो कल फिर ऊपर, फिर दूसरे दिन भी एक टॉप आएगा, वहां से नीचे आएगा, फिर ऊपर। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं, ये वाले स्कैनर में आपको वो स्टॉक मिलते हैं जो इंट्राडे में तो नो डाउट बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा स्कैनर भी है मेरे पास जिसको मैं ओपन कर दूंगा आने वाले कुछ दिनों में। उसमें क्या होगा कि कोई स्टॉक अगले 2 दिन 3 दिन का जो स्विंग है उसको आप कैप्चर करो, कि मान लिया कि हमने आज टाइटन ले लिया, किसी एक रेट पे ले लिया, अब हम इसे 2 दिन तक नहीं देखेंगे, हम्म 2 दिन नहीं देखेंगे, हमको टाइटन के 2 दिन का जो अप ट्रेंड मूव आएगा पूरा मिलेगा, पूरा देके जाएगा। तो वो एक बढ़िया होता है, फिर आप उसको 11 बजे भी लोगे ना तो वो अगले दिन भी ऊपर ही आएगा, तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं 2 दिन 3 दिन। भले नीचे आया कोई बात नहीं, आपने 12 रुपए में लिया, 19 रुपए हो गया, 19 रुपए के बाद वो फाइनली 15 रुपए पे क्लोज हो गया, अब अगले दिन वो 15 रुपए से 23 रुपए हो गया। तो हमको वो जो बीच तो का जो रेंज हेडेक होता है ना, कि आज हम ले ले रहे हैं और लेने के बाद वहीं से नीचे आ गया, कोई बात नहीं। आज अगर नीचे आ गया, हो सकता है हमने 12 बजे 1 बजे एंट्री करी किसी स्टॉक में, जब वो अपने रेजिस्टेंस पे था, नीचे तो आना है स्टॉक को, वो तो आएगा, और आने के बाद अगले दिन वो वापस से ऊपर आएगा। तो ऐसा स्कैनर मिल जाएगा जिसमें आपको स्टॉक्स में पोजीशन 2 से 3 दिन होल्ड करके बड़ा प्रॉफिट बना लोगे। मतलब 12 रुपए का प्रीमियम देखते देखते कहीं ऐसा हो सकता है कि 3 दिन बाद वो 36 रुपए हो गया, 3 टाइम हो गया आपका पैसा। विप्रो को हो गया। हाँ होता विप्रो है को हो होता है गया। होता है, अरे होता है, हाँ मैंने विप्रो ऐसे तो ऐसे आज जबरदस्त भागा है सर, विप्रो ही कल हो गया, विप्रो हो विप्रो गया। भागा है। तो 13 रुपए 75 पैसे का था, 13.75 का था, फोटो सोच लो। हाँ, मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करोगे ना, उसमें हाँ आपको जी। मिलेगा। अब तो मैं बहुत रेयर, अपने ग्रुप में भी कम, बहुत कम ट्रेड देता हूँ, चैनल में कम देता हूँ, लेकिन अब देता हूँ तो बहुत सॉलिड ट्रेड देता हूँ। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पुराने लोग जो बैठे क्लास में, उन्होंने पैसा बनाया भी था उस ट्रेड में। वो अच्छा सर। ट्रेड मैंने दिया था 2.5 रुपए के आसपास बाय करने का, और 8 से 9 रुपए का मेरा टारगेट था, वो 17 रुपए तक गया था। अभी 2 महीने पहले की बात है, 1.5 या 2 महीने पहले। क्यों अरविंद, तुमने उसमें ट्रेड लिया था ना? नहीं सर, आईओसी में लिया नहीं था, वॉच किया था मैंने, वो सिप्ला लिया था। सिप्ला में ट्रेड किया था और आईओसी को वॉच किया था। उम्मीद करो कि, मतलब इमेजिन करो, 2.5 रुपए 3 रुपए का प्रीमियम तीसरे चौथे पांचवें दिन में 17 रुपए का हाई बना के आया था। 9,300 शेयर है उसमें। 9,750 का लॉट है। हाँ सर, हाँ 9 सर। 5 रुपए आज भी वो, सिर्फ आपने कमाया है ना उसमें, तो 50,000 रुपए मिलता है सिंगल एक लॉट में। आज 40 पैसे का हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स दे दूंगा आपको, स्कैनर खुद मिल जाएगा, आप जिसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए आप अपनी पोजीशन को बना के छोड़ दो, मत करो रोज रोज ट्रेड। स्कैनर सर है, इस स्कैनर में स्टॉक आज आया, आपके एंट्री करते ही वो नीचे आने लगा, कोई बात नहीं है, वो ओवरऑल अभी अगले 3 दिन तक ऊपर ही आएगा। एक सजेशन रहेगा सर इसमें, अगर आप ये कुछ अलर्ट का सिस्टम अगर कर पाए, मेल या व्हाट्सएप पे कुछ अपने डेवलपर से बात करके, तो बेटर रहेगा। जैसे ही दोनों कंडीशन फुलफिल हो, मेल या व्हाट्सएप पे अलर्ट आ जाए। मैंने ना, मेरे माइंड में है कि नोटिफिकेशन का टैब यहाँ पे बनवाने के मैंने बोला हुआ है कि कोशिश कर सकता हूँ बेस्ट, कि अगर यहाँ पे कोई स्टॉक अगर आया है स्कैनर में, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, और मैं इसमें अपना कुछ एक्स्ट्रा माइंड लगा रहा हूँ कि कैसे करके भी मार्केट में अगर कोई स्टॉक अपने सपोर्ट पर आ जाए तो उसका एक नोटिफिकेशन आ जाए, अगर कोई स्टॉक या निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे आ जाए तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि आप अपनी पोजीशन को या तो एंटर करें या एग्जिट करें। अगर आप कॉल में थे, रेजिस्टेंस आ गया, आप कट जाएं, और अगर आप या अगर आपके पास मार्केट में सपोर्ट आया है और आपको नोटिफिकेशन मिला है, आपने कॉल खरीद लिया, या पुट में बने हैं तो पुट से निकल जाएंगे। तो इस तरह की प्रोग्रेस चल रही है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और मैंने बहुत सारे माइंड में ऐसे हैं कि आने वाले समय पे सारी चीजें फुल्ली ऑटोमेटेड हो जाएंगी इस कैलकुलेटर के ऊपर, जहां पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ देख के ट्रेड करना है। देखो और ट्रेड करो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे वो आपके स्टॉक्स हो, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। स्टॉक मिला ना आज के दिन का, एक स्टॉक मिला, 2 स्टॉक मिले, आप उस स्टॉक को ट्रेड करो, नो डाउट। लेकिन कभी एक कभी ऐसा क्वेश्चन था। होता है
कि हम जब स्टॉक मॉर्निंग में, में हाँ जी बताएं। मॉर्निंग में स्कैनर जो काम, जब मैंने देखा था 5-6 स्टॉक्स आए थे, फिर जैसे ही 7 के मतलब 5-10 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर वो चेंज हो गए थे पूरे। तो वो स्टॉक जैसे कि उसमें मैं दोबारा जैसे पेट्रोलेट देखा मैंने, तो वो हम्म। स्कैनर से हट चुके थे 5 मिनट के अंदर। तो मैं वो सोच हट ट्रेड गए। करने ही वाला था। हाँ, 5 मिनट के अंदर हट गए थे। मैं सोचा कि करने वाला हूँ, देखा तो उसमें से सब हट गए थे। फिर मैंने पांचों स्टॉक को मैंने फिर उसको जमा से निकाल, नहीं तो कर एंट्री करने ही वाला था। एंट्री देखिए, गेल क्या होता है। गेल था पेट्रोनेट था। एक्चुअली उसका रीजन क्या है ये दो कि स्टॉक देखे थे। जब आप खोलते हो ना, हम्म। मेरा ये तो जो हम्म। स्कैनर आपको दिया हुआ है, ये स्कैनर सिर्फ इतना नहीं है, ये हम्म। इतना बड़ा स्कैनर है, बहुत बड़ा स्कैनर है। हम्म। तो उतना बड़ा स्कैनर मैं हम्म। आपको दूं तो आप लोग परेशान हो जाओगे। सिर्फ आपको रिजल्ट चाहिए, स्टॉक का नाम और सिग्नल। अब हम्म। आप जब भी खोलते हो तो उस मेन स्कैनर में, जो ओरिजिनल स्कैनर जहां से इसमें डेटा आ रहा है, उस स्कैनर में सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो पिछले दिन की कैलकुलेशंस थी, पहले तो वो सामने रख देगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होने में आधा 1 मिनट का समय लगता है। उसके बाद जब 9:15 बजे जब आप बाजार खुलता है ना, तभी आप स्कैनर को ओपन करके एक दो बार रिफ्रेश कर दें। और मंडे में ओके। आपको ये बताऊंगा कि आपको स्टॉक, जैसे 5 स्टॉक आपने देखे कि स्कैनर में ये 5 स्टॉक आ गए हैं, इन 5 स्टॉक्स में हमको ट्रेड करना है। तो करने से पहले कैलकुलेटर को भी एक बार ओपन करके देख लेंगे। तो ऐसा स्टॉक जो नीचे गिर सकता है या ज्यादा अब नहीं चलेगा, या हो सकता है जितना चलना था आपने 9:35 पे ट्रेड लिया और कोई स्टॉक शुरू के 15 मिनट में ही 100 रुपए ऊपर आ गया। अब ऐसे स्टॉक में क्या कर लोगे, जिसका जिसको पूरे दिन भर में चलना ही 100 रुपए था और वो 10 मिनट में आ गया, 100 रुपए ऊपर आ गया, 20 मिनट में आ गया। सुबह सुबह का फास्ट मूव मिला, और उसके बाद वो पूरा दिन भर या तो वहां से नीचे गिरेगा या फिर रेजिस्टेंस पे ही दिन भर घूमता रहेगा, पूरा दिन वही निकाल देगा। तो मैं आपको मंडे वाली क्लास को आप जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि मंडे मैं स्पेसिफिकली सिर्फ स्टॉक्स के ऊपर बात करूंगा कि अगर आपको स्कैनर में कोई स्टॉक दिखता है तो उसको ट्रेड करने से पहले एक बार और भी देखनी, और भी क्या चीज देखना जरूरी है, वो मैं आपको मंडे एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में। तो मंडे क्लास डू नॉट मिस। और स्टॉक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे सब के सब मंडे आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे, सर हाँ जी, अगला कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब ये है सर कि टाइटन का एक बार अगर आप देख के बता सकते हैं अभी क्या पोजीशन है और मंडे को क्या होने वाला है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आपकी पोजीशन टाइटन में कॉल में है कि पुट में है? अभी पुट में है। ये लॉट साइज गलत बता रहा है सर, 175 है शायद, करेक्शन हुआ है अभी। चलिए इसको अपडेट करवा लेंगे। ठीक है। पुट में है। टाइटन का रेट अभी क्या चल रहा है? टाइटन का रेट अभी चल रहा है 3648, ये रेट चल रहा है। ये गलत रेट, अभी 365 कुछ चल रहा है, छत्तीस सौ देख पचपन लेते छप्पन चल रहा है। टाइटन का रेट देख लेते हैं। 3655 ट्रेडिंग व्यू वालों का प्राइस है। एनएसटी में क्या भाव है टाइटन? अरे रे, यही प्राइस अनअवेलेबल है। है। एनएससी वालों ने बंद कर दिया है। मतलब कुछ हो सकता है, ये आ गया एनएससी। टाइटन खुल जा। ये तो आ गया। टाइटन, तो टाइटन का जो एक्चुअल रेट है ना, वो आपके सामने है। एनएससी का डाटा ही जेन्युइन है। ये है डेटा। 3648। ओके। ट्रेडिंग व्यू का जो डेटा है ना 3655, वो गलत है। उसका कारण ये ओके। होता है कि क्लोजिंग के बाद पोस्ट क्लोजिंग होती है, उसमें सेटलमेंट होते हैं। और अब एक्सपायरी है, एक्सपायरी बोल रहा हूँ, मार्केट अब 2 दिन बंद रहेगा, कल और परसों। तो अब आपको एक यही रेट वो दिखाता रहेगा 3655। कोई सा भी स्टॉक आप उठा के देख लो, आपको जो यहाँ पे जो रेट मिल रहे हैं ना, ये वाले, ये एनएससी के रेट मिल रहे हैं 3648.65, ये रेट है। और एनएससी में भी वही है 3648.65। तो रेट एक्चुअल में क्या है, 3648 है। बाजार अभी कहाँ चल रहा है, 3648।
चलिए, आपका क्वेश्चन है कि अगले दिन क्या हो सकता है, तो एक छोटी सी टेस्टिंग करके देख लेते हैं, बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। बाजार का भाव है 3648, मतलब मोटा मोटा मान लिया कि 3650 रुपए है। अब ये 3650 जो है, अभी का जो भाव है, अभी का जो बाजार है, वो किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में फंसा हुआ है? 3640 और 3660, ये दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में ये बाजार चल रहा है। अब बाजार चल रहा है इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में, तो आपने क्या करना है, क्रॉस कंपैरिजन कर लेना है। 3660 के कॉल का प्रीमियम, 3660 के कॉल का प्रीमियम ये वाला 59, और 3640 का पुट का प्रीमियम 49। ये 50 रुपए है और ये लगभग 60 रुपए है, दोनों के बीच में 10 रुपए का डिफरेंस है। तो अब ये बता रहा है कि बाजार जब जब भी 3660 के नीचे जाएगा तो वापस ऊपर आ जाएगा। 3660 के नीचे जब भी ये बाजार जाएगा तो ये वापस से ऊपर आएगा। अब अगला पेयर देख लेते हैं, 3660 के नीचे जब जब टूटेगा तब तब ऊपर आएगा। अब हम अगला कोई पेयर देखते हैं, इस पेयर के बाद अब हम दूसरा पेयर देखेंगे, इस पेयर को देखेंगे, 3660 3680 को देखते हैं। 3660 और 3680 के पेयर में इधर का प्रीमियम देखेंगे 49 और पुट का प्रीमियम 64। अब क्या हुआ, अब हमारे साथ ये चीज हो गई कि जब भी बाजार 3660 के नीचे जाने की कोशिश करेगा तो बाजार उसको ऊपर धकेल देगा। और अब ये वाले पेयर में यहाँ का प्रीमियम 50 रुपए, इधर का प्रीमियम 65 रुपीज, तो पुट का प्रीमियम बढ़ा है, तो बाजार जैसे ही 3660 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे पुट के प्रीमियम बड़े हैं और कॉल के प्रीमियम छोटे हैं, तो यहाँ पे किसकी चलेगी, यहाँ पे चलेगी पुट वालों की। बाजार 3660 के जब जब ऊपर आएगा तब तब नीचे गिराने की कोशिश होगी। तो बाजार के लिए अभी 3660 जो है एक चैलेंजिंग प्राइस है कि इससे या तो ऊपर मेंटेन कर ले अपने आप को या इसके नीचे मेंटेन कर ले। तो यहाँ पे जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है मुझको अभी फिलहाल में 3660 और इन दो स्ट्राइक प्राइस के पेयर में डिफरेंस कितना आ रहा है, इधर है 65, उधर है 50, 15 रुपए का डिफरेंस है। और ऊपर वाले पेयर में कितना डिफरेंस था, 10 रुपए का। तो ये कह सकते हैं कि बाजार में टाइटन जो है 3660 के थोड़ा और ऊपर जाएगा, लेकिन गिर जाएगा, गिर जाएगा। अब गिरेगा, अब उसके बाद उसका एक अगला रीजन भी देख लीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस भी 3700 पर है, 3700 पर है, 3700 पर उसका रेजिस्टेंस है। तो बाजार बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा 3700 के, ये नीचे ही गिरेगा। और ओया भी शिफ्ट हो रहा है ऊपर में, उसके अब बगल ओआई में। भी जो है ओपन इंटरेस्ट 3800 से इधर पे शिफ्ट हो रहा है, तो ओआई भी इधर पे जाएगी हाईएस्ट। वॉल्यूम तो आज का कल खत्म हो जाएगा, मंडे से नया वॉल्यूम आएगा, हो सकता है अगला वॉल्यूम और नीचे ना जनरेट कर दे, 3680 पे जनरेट कर देंगे तो बाजार यहीं से गिर जाएगा, डिपेंड करता है। ओवरऑल तो मुझे ये लग रहा है कि टाइटन में आपको मंडे के दिन जब बाजार अब खुलेगा फॉल हो सकता है, इस तरह से एनालाइज करते हैं इस मार्केट को हम भी वही एनालाइज किए थे, लेकिन एक लास्ट ट्रेड फंस गया। एक ट्रेड तो काट दिया पुट का हम। प्रॉफिट बुकिंग हो गया, फिर सोचा एक अभी तो लग रहा है मार्केट और गिरेगा क्योंकि रेजिस्टेंस डेटा देख के और सपोर्ट का। तो फिर 328 में एक और ट्रेड ले लिया पुट का ही, कितने 3700 का। बजे लिया, कितने बजे लिया? 328 में, 328 में। अगर BTST करके देखते हैं, उस चक्कर में ले लिया एक ट्रेड। अरे भैया, आप 328 पे भी ट्रेड करते हो, कहाँ से लाते हो इतनी हिम्मत? नहीं, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था इसका OI डेटा पे कि वो नीचे ही जाएगा। बट मैंने जो प्रीमियम ले लिया ना, वो गलत ले लिया एक्चुअली में। मुझे लग रहा है अब थोड़ा सा भी अगर ऊपर गया ना बाजार 5 पॉइंट भी, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। चलिए, कोई नहीं, आप स्टॉक्स को एक दो क्लासेस और देख लीजिए, अटेंड कर लीजिए, उसके बाद आप स्टॉक्स को ट्रेड करिए। क्योंकि ये जो बेसिक प्रॉब्लम है ना कि हम 10:40 पे जब स्कैनर को स्कैन कर रहे हैं तब स्टॉक ऑलरेडी वो चल चुका होता है 1 घंटे में।
मतलब जो कुछ घटना घट चुकी होती है वो हो चुकी है, जो घटना होनी थी वो तो अब हो चुका है ना, अब करने से क्या फायदा। तो कौन से स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है, मैंने परसों की क्लास में भी बताया था, कल की क्लास में किसी रीजन से नहीं लिया था मैंने, और अब मंडे ये क्लास होगी और मंडे आपको एग्जैक्टली सब पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है, या कौन से स्टॉक्स में अभी भी 11 बजे भी हम ट्रेड कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। ओके। तो ये जो आपके सारे क्वेश्चंस है, ये वन लाइन आंसर नहीं हो सकते कि ऐसा ऐसा करते हैं, पूरा आपको बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा चीजें कैसे मूव होती हैं इस बाजार में, आपको प्रैक्टिकली रियलाइज करनी पड़ेंगी सारी चीजें, तब जाकर आपको स्टॉक्स में भी पैसा बनेगा। मैंने ये आपका ऑप्शन कैलकुलेटर भी आज किया था। सर बाइंग हाँ जी। सेलिंग के लिए भी वॉइस ब्रेक हो रहा है आपकी, आवाज नहीं आ रही है मुझे। बोला कि जैसे कि मार्केट से डाउन है तो बाइंग जैसे सेलिंग का ऑप्शंस मिल जाए, जैसे अभी बाइंग मोस्टली आ रही है। मतलब अगर मार्केट गिर रहा है तो आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ ये दोनों सेलिंग का साइड का ऑप्शन, ट्रेड मांग रहे दोनों हैं, साइड के लिए दो ट्रेंड। पुट भी चाह रहे हैं, या अभी कॉल साइड के लिए बेटर ऑप्शन है तो ये पुट का अच्छा, भी चाह रहे हैं। पुट का भी चाह रहे हैं ना, बताऊंगा हम्म, मंडे बताऊंगा, धीरज नहीं रखिए। सर, लेकिन ठीक इसको है। वन साइड ही रहने दीजिए, कम से कम एक साइड 100% क्लियरिटी तो रहेगी, नहीं तो फिर उसमें भी कंफ्यूजन चालू हो जाएगा। सही है। मतलब देखिए सीधी सी बात है, अभी मैंने सिर्फ कॉल बाइंग के लिए दिया है, मतलब कॉल के लिए ये स्कैनर आपको दिया हुआ है। जिस दिन बाजार ऊपर रहेगा तो आप कॉल वाले स्टॉक्स पकड़ लीजिए, जिस दिन बाजार नीचे है तो आप नीचे वाले स्टॉक्स पकड़ लीजिए, वो भी मिल जाएगा आपको, बता दूंगा ये कैसे एग्जैक्टली बताना चाह रहा था। हाँ हाँ जी, ठीक है। मतलब कि ठीक है, कॉल वाला स्टॉक नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पुट वाला तो मिल जाए, कोई तो एक मिल जाएगा, किसी एक काम में किसी एक स्टॉक में तो हमें ट्रेड मिले, ठीक है वो थोड़ा बताऊंगा। बिजी रहना जरूरी है ना, खाली बैठना थोड़ा सा लगता है। देखिए ये सोचकर ट्रेड करेंगे ना कि अपने आप को बिजी रखना है, तो ट्रेड करके मत करिए, अपने आप को नॉलेज बढ़ाने में बिजी कर लीजिए। मार्केट में एक ट्रेड मोर देन इनफ, एक ट्रेड अगर सटीक लग गया ना तो आपको फिर दूसरे ट्रेड की जरूरत ही नहीं है। ओवर ट्रेडिंग मत करिए, और मंडे ट्यूसडे अभी 2-3 क्लासेस और बैठिए तो आपको और चीजों की क्लैरिटी बढ़ेगी कि हाँ ऐसे एग्जैक्टली ये काम होता है और ऐसे हमें ट्रेड करना है। अगर आप पूरा दिन इस बाजार में दे रहे हो तो आपने क्यों नहीं 9:25 पे, 9:20 पे, 9:18 पे, 9:17 पे ट्रेड लिया, कॉल का स्कैनर में देख के 9:32 पे ले नहीं। सकते थे। आप अगर 11:30 बजे ले रहे हो तब तक तो बाजार के सारे मूवमेंट्स हो जाते हैं, फास्ट मूवमेंट होते हैं पहले 1 घंटे में, बल्कि पहले आधे घंटे में और तेजी से मूवमेंट होते हैं, तो मूवमेंट का बेनिफिट हमको मिलना चाहिए। हमको ये तो पता है कि आज कौन बिल्कुल। सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, अगर वो पता है उसके बाद भी अगर ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं तो हम कहीं ना कोई गलती तो कर रहे हैं। अगला कोई हम्म। क्वेश्चन, अगला सर मेरे क्वेश्चन। मेरे तो वो IRCTC मुझे ऐसा लग रहा है NR7 में आ रहा है कि नहीं आ NR7 में आ रहा है? रहा। IRCTC मैंने चेक किया था। IRCTC NR7 में आ रहा है, चलिए लगा के देख लेते हैं। NR7 में आ चुका है, आ चुका है। 14 तारीख को आ चुका। अभी आप ही लोगों में से किसी का क्वेश्चन था ना, ये पीछे जिनके भी नॉइज चल रहा है कृपया, ये वाला जो मूवमेंट था IRCTC का, ये 3 दिन तक कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर 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 था। मैं अभी आपसे यही बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि मैं थोड़े दिन में आपको एक दूसरा स्कैनर और दे दूंगा। ये 3 दिन तक ये जो अप गया है ना, ये अप, ये वाला और ये वाला, आपने क्या करना था, इस दिन ये वाली कैंडल पे आपको एक कॉल ऑप्शन खरीदना था। 13 फरवरी को, 14 फरवरी को भी होल्ड कर सकते थे, 15 को भी होल्ड कर सकते थे, और 16 को काट सकते थे। 3 से 4 दिन आप होल्ड कर सकते हो। आज का जो हाई बना है
वो अभी तक पिछले 3 दिनों से ऊपर ही बना है। तो ये मूवमेंट आपको पकड़ना सिखाऊंगा। कैसे वो स्टॉक मिलता है, कैसे किस स्टॉक में ये मूवमेंट बन रही है, कैसे पता चलेगा, स्कैनर बताएगा आपको। स्कैनर आपको बोल के बताएगा कि ये वाले स्टॉक में NR7 बनने वाला है। मतलब आपको स्विंग ट्रेड के लिए एक ऐसा स्टॉक मिल रहा है जिसमें आप कॉल ऑप्शन लेके छोड़ सकते हो 2 से 3 दिन के लिए। तो उसमें असली पैसा बनता है। तो ये बिल्कुल सही स्टॉक पकड़ा है और IRCTC जो है क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाई बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, नो डाउट कर रहा है। अब 3 दिन तक कंटिन्यूअसली ऊपर ऊपर ऊपर, इस दिन ऊपर था, फिर ये ऊपर, फिर ये ऊपर, ये डेली चार्ट पे। आज नीचे क्यों आया है? आज नीचे इसीलिए आया कि 3 दिन से जो खरीद रहे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो प्राइस नीचे गिरता है, लोग बेचना चालू कर देते हैं। अगला कोई सवाल, अगला आईओसी क्वेश्चन। का भी, आईओसी का भी नीचे आया है। IOC भी देख लेते हैं, IOC में क्या चल रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में क्या चल रहा है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC में भी सेम चीजें हो रही हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 1 दिन ऊपर, 2 दिन ऊपर और तीसरे दिन नीचे आ गया। और जैसे ये 1 2 3 4 5 दिन से लगातार ऊपर आ रहा है। और ये वाले जो जोन में है ना, इसमें NR7 की प्रॉपर सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं, फिर भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं हो रही है, इस जगह पे। और यहाँ से आपको स्कैनर बताएगा कि ये स्टॉक आप 2 से 3 दिन के लिए कॉल ऑप्शन खरीद के छोड़ सकते हो, ये पैसा बना के ही देगा आपको। तो उसमें आपकी ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि 11:40 पे ट्रेड कर रहे हैं, 1:30 बजे कर रहे हैं, 2 बजे कर रहे हैं, और तब तक तो स्टॉक ऊपर आ चुका है। अरे आ चुका है तो आ चुका है, ले लो। वो कल भी ऊपर आएगा, परसों भी ऊपर आएगा और 3 दिन और ऊपर रहेगा। आज नहीं मिलेगा प्रॉफिट, कोई बात नहीं, हो सकता आज आपको पहले दिन लॉस में दिखा देगा, लेकिन दूसरे दिन वो ऊपर आके और तीसरे दिन भी आपको अच्छे बड़े प्रॉफिट में लेके आएगा। तो ऐसे स्कैनर भी आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको देख के ट्रेड करना है। और देख के कैसा ट्रेड करना है? पोजिशनल ट्रेड करना है कि आज लिया है तो कल ही काटेंगे, भले 2 दिन बाद नहीं काटेंगे, 1 दिन बाद काटेंगे, मगर आज नहीं काटेंगे। क्योंकि आज काटोगे तो 2-3 रुपए मिलेंगे, दूसरे दिन काटोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। अगला क्वेश्चन। तो सर ये NR7 क्या होता है? अभी पहला बार सुना हूँ टर्म किसी के मुंह से। पुराने लोगों को पता है, बहुत मेहनत से सिखाया, बहुत शिद्दत से पढ़ाया है। NR7, NR7 का मतलब होता है कि एक स्टॉक अपनी नैरो रेंज में आ गया। NR7, NR7 में अगर कोई स्टॉक फंस गया, मैंने वो स्कैनर बना लिया है, मैंने इस NR7 का स्कैनर बना लिया है। और वो स्कैनर अभी भी क्लास लेने से पहले मैं उसी स्कैनर को और ज्यादा फॉर्मूले लगा लगा के स्ट्रॉन्ग बना रहा था। अब ओके। आप लोग इस समय क्लास में जितने भी लोग हैं ना, आप लोग शुरू से अभी तक बैठे हो, तो मैं आप लोगों को ना एक एक गिफ्ट दूंगा, सबको, सबके लिए है। गिफ्ट क्या है कि मैं आप लोगों से होमवर्क करवाऊंगा, और होमवर्क कराऊंगा, मेहनत आपकी रहेगी, प्रैक्टिस आपकी रहेगी। आप लोगों को मैं कुछ स्टॉक्स बताने वाला हूँ, जैसे उस दिन बता दिया था, कौन सा तो याद नहीं मुझे। विप्रो बताया था आपने। विप्रो, विप्रो में भी लोगों ने जिन्होंने ट्रेड किया होगा वो कमा लिए होंगे। 4 स्टॉक्स तो बता रहा हूँ आपको। उन लेजर चार ऑप्शन ले ली। आपको आपको उन 4 स्टॉक्स के ऊपर नजर रखनी है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी दिन उसमें ब्लास्ट हो सकता है। उन 4 स्टॉक्स में किसी भी दिन हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि पहले पता नहीं था, नहीं तो इसमें ट्रेड कर लेते। पहला स्टॉक है, मैंने कहा ना कि आप लोगों से क्लास लेने के पहले मैं यही काम में लगा हुआ था। फॉलोइंग स्टॉक्स केम अंडर NR7 स्कैनर। NR7 का स्कैनर मेरा बन के रेडी हो चुका है, जिसमें पहला है AU बैंक।
उसके बाद है ग्लैंड, आईपीसी लैब, बंधन बैंक। चलिए इन सब के चार्ट्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है एयू बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये देखिए इसमें बन रहा है NR7। आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि कैसे मैं देख के बता सकता हूँ, लेकिन मेरी नजरें सालों से नहीं 20 साल से इस बाजार पे, तो मेरे को एक झलक में समझ में आ जाता है, एट अ ग्लिम्स। दूसरा स्टॉक है ग्लैंड, ग्लैंड को देख लेते हैं, ग्लैंड फार्मा। ये बन रहा है, इसमें NR7 बन रहा है, NR7 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नैरो रेंज होती हुई जा रही है स्टॉक्स की, और ये नैरो रेंज हुई, और जब ये स्टॉक इस नैरो रेंज से बाहर निकला तो ये ब्यूलिश हो जाता है। अब मंडे भी अगर ये ऊपर रहा तो इसको खरीद के छोड़ देना। कौन सा स्टॉक है? ग्लैंड। स्टॉक के नाम आप लोग नोट करते चले, या तो इसकी पिक निकाल दे, एयू बैंक, ग्लैंड, आईपीसी लैब। इसमें भी वही हो रहा है, इसमें भी वही हो रहा है। नैरो रेंज, नैरो रेंज के बाद स्टॉक फटा, ऊपर निकला, कितनी बड़ी कैंडल बना दी आज। इतने दिन से उसका दम घुट रहा था एक छोटी सी रेंज के अंदर स्टॉक का, आज वो बाहर निकला है, खुली हवा में आया है, तो खुलेगा, घूमेगा। उसके बाद है बंधन बैंक, लास्ट, बंधन बैंक। ये देखिए बंधन बैंक में भी सेम वही हो रहा है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। क्यों अरविंद, है ना इसमें नैरो रेंज? अरविंद, यस सर। है ना नैरो रेंज बन रही है ना, और स्टॉक यस सर, बाहर बन निकलने रही की है। कोशिश कर रहा है ना। ये 4 स्टॉक्स मैंने आप लोगों को दे दिए, मेरी तरफ से गिफ्ट है। या आप लोग मंडे ट्यूसडे जिस भी दिन भी इसमें अप ट्रेंड अब कंटिन्यू अगर रह गया तो आप लोग इसमें कॉल लेके छोड़ देना। ये स्कैनर मेरा रेडी हो रहा है, और ऑलमोस्ट मैं इसको NR7 को रेडी कर चुका हूँ। 4 स्टॉक्स आपको मिल गए, सबने नाम नोट कर लिए हैं। फोटो अगर निकालना हो तो फोटो निकाल लिया होगा ले लिया सभी लोगों के पास है, सबने निकाल लिए फोटो। सर, मैंने निकाल लिया। हाँ हाँ। ग्रुप में डाल दूं? ग्रुप में डाल दो, लेकिन अभी बहुत सारे जो हमारे साथ हैं वो दूसरे ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, तो मेरे को वो फिर फॉरवर्ड करना पड़ेगा दूसरे ग्रुप में भी। नहीं डालते हैं, जिनने क्लास अटेंड किया उसी को बेनिफिट लेने दीजिए। नहीं, सबको दे देंगे। पता लगना चाहिए ना सर, बीच बीच से भाग जाते हैं, बेनिफिट पूरा लेते हैं। अभी तुम बताओ, तुम कहाँ गायब थे इतने दिनों से? सर मेरे यहाँ थोड़ा हेल्थ इशू भी चल रहा है, और प्लस मैरिज थी छोटे भाई की। अच्छा 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 अच्छा, अभी सब फुर्सत में है ना। सर अभी नहीं, इस मंथ तो नहीं, इसीलिए ट्रेड नहीं कर रहा, लेकिन वॉच कर रहा हूँ। जैसा भी टाइम मिलता है मैं वॉच करता हूँ, ट्रेड अभी बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ। हम्म। नेक्स्ट ट्रेडिंग मैं आप ही के साथ बैठ के करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट वीक में, कमिंग वीक में मैं आप लोगों के साथ, आप लोग मेरे साथ मंडे ट्यूसडे 2 दिन शाम की क्लास में सारी चीजें सीख लीजिए, समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। रजिस्टर मेंटेन करना है, रजिस्टर कर लिए, जिसमें भी आपको जो जैसा जिस भाषा में आपको समझ में आए उसमें लिख लें, जो कुछ भी मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा सिखा रहा हूँ। क्योंकि उसके बाद मैं आप लोगों को लाइव लेकर आने वाला हूँ। लाइव मार्केट में बैठेंगे सुबह 9:30 9:25, बल्कि स्कैनर खोलना होगा तो 9 सवा 9 बजे ही बैठना पड़ेगा, 9:20 तक बैठेंगे। तो स्कैनर को देखकर कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है ना कि 11 बजे 12 बजे ट्रेड लेते हैं और उस समय फिर वो स्टॉक तो वहीं से नीचे गिर जाता है, उस स्टॉक वो वाली प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, उसकी क्लास चलेगी मंडे ट्यूसडे। जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे
उसके बाद आप मेरे साथ वेडनेसडे को लाइव जुड़िएगा सुबह 9:15 बजे। तो जो भी लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं, स्टॉक्स स्कैनर के ऊपर काम करना चाहते हैं, इस अग्नि स्कैनर पे ट्रेड करना चाहते हैं, या सीखना चाहते हैं, लाइव मार्केट में देखना चाहते हैं, तो उन सभी का स्वागत रहेगा। तो उसके लिए आपको 2 दिन, अगले 2 दिन की क्लासेस को मिस नहीं करना, यस क्योंकि मैं आपको फिर वेडनेसडे नहीं तो फिर थर्सडे, तो वैसे ही एक्सपायरी के दिन लाइव आता हूँ। कल नहीं आ पाया था मैं, अभी 2 एक्सपायरी से मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, लेकिन अभी वैसे रहूंगा। आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इस बाजार से पैसा बनाना। फिर आप बोलोगे ना कि दुनिया में अगर सबसे आसान कोई काम है ना, तो पैसा कमाना, और वो भी मार्केट से, उस हद तक पहुंचा दूंगा, उस लेवल तक ले आऊंगा। मेरी क्लास में कोई थ्योरी नहीं चलती कि ये कैंडल होती है, ये हाई होता है, ये लो होता है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये पैटर्न होते हैं। रटी रटाई थ्योरी नहीं पढ़ाता मैं कभी किसी को। ये हाई बन जाए, हाई ब्रेक हो जाए तो कॉल खरीदो, लो ब्रेक हो जाए तो पुट खरीदो, वैसा नहीं पढ़ाता। मेरा काम ही, मेरा क्लास लेने का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है। साइकोलॉजी पे काम करता हूँ मैं, मार्केट के बिहेवियर को देखता हूँ कि मार्केट इस लेवल पे प्राइस पे क्या भाव, क्या रिएक्ट करता है, और सारी चीजें उस चीजों पे कैलकुलेट होती हैं। तो सर चलिए, आज लाइव अच्छा मूव गया था, तो आपके स्कैनर में कभी आया था ये कौन सा? एसबीआई लाइव? एसबीआई लाइव? मैंने तो स्कैनर में खोलता ही नहीं, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। एसबीआई लाइव में बाइंग आ रही है और बाइंग आ रही है। अब ये आप लोग यूजर हैं, आप लोग देखें कि एसबीआई लाइव कितने बजे स्कैनर में आया। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, कौन सा है? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है। हाँ, ये ट्रेडेबल था आज के पूरे दिन भर में, ट्रेडेबल है। अब कितने बजे आया ये कहना मुश्किल है। ये अब ट्रेंड है, इसमें दिख रहा है। हो सकता है 10 बजे आया हो सकता है 11:50 पे आया हो सकता है 12:28 पे आया हो सकता है 3 बजे शाम जब मार्केट खत्म होने वाला हो उसके 5 मिनट पहले आया हो, 3:25 पे आया हो। किसी भी स्टॉक को इस स्कैनर के अंदर आने में, इस स्कैनर के अंदर जगह, बाय जोन की जगह तभी मिलती है जब वो इस स्कैनर की सारी कंडीशंस को पूरा कर देता है। हो सकता है कि कोई स्टॉक सुबह 9:15 से लेके 1:30 बजे तक, 2 बजे तक बहुत ऊपर 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 है, लेकिन वो स्कैनर में नहीं है उसका नाम। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने एक कंडीशन बस पूरी नहीं करी थी, जिसकी वजह से उसका नाम उस लिस्ट से हट गया। और वो वाली आखिरी कंडीशन उसने 2:40 पे पूरी करी, और स्कैनर ने उसको 2:40 पे बाय जोन में डाल दिया। अब आप बोलोगे कि सर 2:40 पे आया और ऑलरेडी इतना चल चुका था वो तो, अब पूरा दिन तो चल चुका है। भैया, मैं आपको स्टॉक भी वही दूंगा, अगर एक कंडीशन भी पूरी नहीं होगी ना तो वो गिर भी सकता था। अब वो चल गया, इतना तो चल गया, गिर जाता तो फिर। इसीलिए जब जो स्टॉक पूरी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा वही स्टॉक इस स्कैनर में जगह बना पाएगा अपनी। प्लेइंग 11 का सिलेक्शन ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही होता है ना। जो हर चीजों में फिट होगा, जिसका पिछला परफॉर्मेंस देखेंगे, फिटनेस देखेंगे, और भी दुनिया भर की चीजें देखते हैं, उसी को तो टीम में जगह मिलती है। नहीं सर, ठीक भी है, कम से कम भले मेरा कहना है एक स्टॉक मिले लेकिन सॉलिड मिले। सॉलिड मिले। 10 ट्रेड नहीं करना, हमें हमें करना एक ही है, लेकिन पूरी शर्तें पूरी करो तभी आपको जगह मिलेगी स्कैनर में। एक शर्त भी, अगर आपने एक कंडीशन भी छोड़ दी और वो स्टॉक 100 रुपए का स्टॉक 300 रुपए हो गया एक ही दिन में, और स्कैनर में उसका नाम ही नहीं है, फिर आप बोलोगे अरे सर ये स्कैनर में तो आया ही नहीं था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि उसने एक कंडीशन रह गई थी, वो पूरी नहीं हो पाई थी उससे, और वो कंडीशन आखिरी में जाके पूरी हुई। तो इसका मतलब क्या 3:25 पे ट्रेड कर दे? नहीं करें, बिल्कुल नहीं करेंगे। सॉलिड ट्रेड करेंगे, एक ट्रेड करेंगे, मगर अच्छा ट्रेड करेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, यहीं पे विराम लगाते हैं, और मंडे मिलेंगे शाम को 6 बजे की क्लास में। और जिन लोगों को भी अब इस बाजार में मेरे साथ जुड़कर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो एक बार बता दें
कि अब आपका मार्केट को देखने का नजरिया किस तरह का रहा, कि हाँ हम ये गलती करते थे या मार्केट हमारी इस साइकोलॉजी के खिलाफ चलता है। हमें मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट को कोई लेना देना नहीं है आपसे। मार्केट सालों से वही था, सालों से वही है और आगे भी रहेगा। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ट्रेडर आए और करोड़ों ट्रेडर चले गए। मार्केट आज भी वही है। तो करोड़ों लोगों की करोड़ों मेंटालिटी को नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते। हम एक मार्केट है उसकी साइकोलॉजी को सीख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। नहीं, बाजार मुझे तो को 100% कॉन्फिडेंस आ रहा है सर। हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है। 100%। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि इतनी मेहनत करके मैं सिखाता हूँ और पुराने लोगों को पता है कि मैं सिखाने में कितनी शिद्दत से सिखाता हूँ। बहुत आप लोगों को भी उतनी मेहनत करनी है, इस बाजार को समय देना है, सीखना है, तब ये बाजार आपको रिवॉर्ड देगा। सही है सर। मार्केट मंडे को बंद है ना? मंडे क्या है? अभी एक मेल आया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का कुछ है। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए अभी देख लेते हैं। अभी एक मेल आया, शून्य का मेल आया। एनएससी हॉलीडे 2024 का कैलेंडर खोल देते हैं। एनएससी का हॉलीडे कब है? 8 मार्च को है। अभी सेटलमेंट नहीं होगा लिखा है, ऐसा 16 फरवरी वाला मेल में आया। शून्य 25 का। मार्च को है। तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है हमारे पास भी मेल आ गया होगा, हमारी ऑफिशियल आईडीज पे आ गया होगा। अभी मैंने देखा नहीं है, देख लूंगा अगर ऐसा कुछ मेल है तो। जो भी कोई डिटेल है, अरे सौरभ जी आप कहाँ से, मैं बार बार दिमाग से मैं स्किप हो जाता हूँ। ये टाटा मोटर्स जहाँ है ना सर, हाँ टाटा हाँ, स्टील टाटा मोटर्स वहीं टाटा से हूँ, टाटा नगर। टाटा नगर झारखंड है ना? हाँ बस सौरभ टाटा याद रखिए। सौरभ टाटा। एक्चुअली उसको टाटा नगर क्यों बोलते हैं, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, आप मत बताइएगा। हाँ। बाकी लोगों को किसी को पता है कि वहाँ टाटा नगर क्यों बोलते हैं उसको? टाटा स्टील प्लांट है वहाँ पे। टाटा स्टील प्लांट है और बहुत सारी कंट्रोलिंग भी जमशेदजी टाटा टाटा जी ग्रुप ने के हाथ में। जमशेदजी टाटा जी ने वहाँ पे की थी। टाटा नगर। टाटा नगर। तो चलिए वर्ल्ड का फिलहाल आज बेस्ट। के लिए इतना ही। और अब मंडे क्लास में बैठेंगे, 2 दिन आपको और समय देना है मेरे साथ। फिर उसके बाद हम लाइव मार्केट में जुड़ेंगे। लाइव मार्केट में स्कैनर को कैसे यूज करना है वो सिखाएंगे, वो देखेंगे। ओके। तो चलिए, सभी को गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि। गुड नाइट। नाइट सर, गुड थैंक यू नाइट सर। सर, गुड नाइट।